साथ इस कुंडली में आते ही पर्सन ने मैरिज लाइफ के बारे में, जैसे ये आया पर्सन मेरे पास, लेडीज है, इन्होंने मुझसे पूछा सर मैं बहुत परेशान हूं। तो मैंने कहा परेशान हो, ठीक है। अब ये पर्सन किस लिए परेशान होगा, ये पर्सन किस लिए परेशान होगा? विपिन जी आप बताओगे, कोई बताया? तीसरे खाने में यार आपकी एक प्रॉब्लम दूर आज तक देख रहे हैं आप, जैसे लगता है 2 पैग अंदर कर दिए बोलते वक्त। नेट आपका ऐसा लगता है कि ऐसा लगता है कि 2 पैग अंदर कर लिए, नेट आपका ऐसा लगता है बोलते वक्त 2 पैग अंदर कर लिए हैं। बताइए नहीं नेट आपके लग रहा है, बताइए, बोलिए बोलिए। नहीं सर, एक्चुअली ब्लर है ना थोड़ा, इसलिए मैं कंफर्म करना चाहता था। तीसरे में चंद्रमा है क्या? तीसरे में चंद्रमा है। सर काम के सिलसिले में आया था क्या? ये लेडीज है, ये बड़ी डिस्टर्ब थी, मतलब बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी ये फीमेल जो मेरे पास आई थी, मतलब इतनी डिस्टर्ब थी हम क्या बताएं। और शनि एक साथ है इसलिए बस डिस्टर्ब ज्यादा है। एक्चुअली इस कुंडली में मुझे क्या लगा, शुक्र बुध 12वें भाव में। हाँ सर, हाँ वो भी खराब कॉम्बिनेशन है, एक सिंपल सा कॉम्बिनेशन है, शुक्र बुध 12वें, मैरिज लाइफ डिस्टर्ब। और सर सेकंड थिंग, ये वृश्चिक लगन की कुंडली है, इनको जो भी है ये मेल फीमेल, इनको बाल की खाल निकालने की आदत है। हाँ। तो इस वजह से भी प्रॉब्लम है। हाँ ये शुक्र मत बोलिए कर दिया है। ये कुंडली से मेरी जैसी कुंडली मुझे सर, नहीं मेरी पता। लेकिन विपिन जी आप भी गहराई तक जाने की कोशिश तो करते हो यार। संतुष्टि नहीं होती वृश्चिक लगन वालों को। देखिए आप गहराई तक जाते तो ये बात तो नहीं सर, जाना तो चाहिए, अलग नहीं आप जाते तो आप किसी सिक्के के दोनों पहलू आप देखते हो, और किसी की बात मना करने को तुरंत मना कर दोगे आप, और हाँ में हाँ नहीं मिलाते हैं जल्दी हाँ, से। जल्दी आप नहीं मिलाओगे किसी गलत बात पे, हाँ मैं नहीं मिलाओगे, कोई बोल भी रहा होगा संतुष्ट नहीं करोगे, ठीक है, अलग बात है। शुक्र बुध 12वें भाव में, हाँ ये खराब है सर, ये मैरिज लाइफ डिस्टर्ब कर देगा, पक्की बात 100%, ठीक है। अब मैंने इनसे पूछा कि आपके परिवार में 2 शादी हुई है किसी की? राहु पंचम में 2 शादी परिवार में कराता है, अगर किसी के नहीं हुई तो स्वयं जातक के 2 शादी हो जाएगी। 100% राहु पंचम में तो 2 शादी हो परिवार में 2 शादी होगी, अगर किसी के हो गई तब नहीं कराएगा, अगर किसी के नहीं हो तब कराएगा, ये मेरे अनुभव में आया। तो मैंने पूछा, सही बोला सर आपने। तो मैंने पूछा कि आपकी शादी हो गई है, ये क्या मतलब परिवार में? कहते नहीं हुई। तो मैंने कहा आप तैयारी कर दीजिए 2 शादी का। तो मुझसे कह रही सर आप ठीक कह रहे हैं, डाइवोर्स का केस लग गया है। अब वो कह रही सर मैं ये चाह रही हूँ कि ये जो है मेरी छोटी सी बेटी है, बच जाए तो बच जाए, शादी बच सकती है तो बच जाए, कोशिश कर लीजिए, ठीक है। अब इसमें मैंने एक रेमेडीज बताई थी, जो मैंने आप लोगों को बताई थी, नीला थोथा वाली। मैंने इनसे कहा 2 रेमेडीज कर लो भैया, अगर आपका काम बन गया, लेकिन 90% डाइवोर्स है, मान के चलना, बच गया। कि हर गुरुवार को गोधरी बेला में 1 टुकड़ा नीला थोथा का लेके घास वाली जमीन में दबा दीजिएगा, और कम से कम 1 फुट हाथ कर लीजिएगा, वरना डॉग वॉग निकाल लेंगे उसको। कर दिया उसने कहा ठीक है। और दूसरा मैंने बताया, एक मेरे अनुभव में है कि जब भी शुक्रवार में वो मैरिज फंस रही हो, आप 7 शुक्रवार पीपल के पेड़ में, फ्राइडे की बात कर रहा हूं, और सुबह 6:30 से या 5:30 से 7 बजे के बीच में आप उससे कह दो परिक्रमा कर ले, कच्चा सूत लपेट के, और कच्चे सूत को ना हल्दी से रंग ले, हल्दी से रंग देगा। हमने 2 चीज, क्योंकि गुरु का पक्का घर है, वो राहु का है लेकिन गुरु की राशि है, हमने कहीं करके देखिए। अब पता नहीं उसका क्या, ये तो मैंने उसको बताया। दूसरी चीज मैं कंफर्म कर रहा हूं, एक बार उन्होंने कहा था अरुण जी की, जिन्हें आप लोगों को याद होगा लास्ट क्लास में,
जिसके चौथे मंगल हो उससे घर में आगजनी की दुर्घटना होती है। ठीक है, मेरे अनुभव में मंगल और राहु का आया है चौथे भाव में, लेकिन उन्होंने कहा था चौथे भाव में होता है तो आगजनी की दुर्घटना होती है। तो मेरे दिमाग में ये फॉर्मूला आया, मैंने उससे पूछा, उससे मैंने कहा आपके घर में क्या हुआ था, आगजनी दुर्घटना हुई? क्योंकि मेरा अनुमान है मंगल का राहु से कनेक्शन होगा तभी होगा। तो उन्होंने कहा नहीं, और शायद उस समय सरिता मैम भी थी, उस समय है या नहीं, शायद उस समय वो भी थी, उन्होंने मुझसे कहा था कि होता है। नहीं सर, होता है, सही है। नहीं, मेरे अनुभव में मंगल राहु का है, लेकिन उन्होंने लेडीज ने, फीमेल ने कहा कि सर मेरे घर में सरिता मैम बैठी हुई है। सरिता मैम नमस्कार, आपकी म्यूट है, आप म्यूट है शायद सरिता मैम। सर मंगल राहु तो ठीक है आगजनी, बट लेकिन ना अगर मंगल 4th हाउस में अगर वायु तत्व राशि में बैठा होता है ना, तो भी मैंने ये चीज देखी है, राहु ना भी हो साथ में तो। नहीं, मैंने जो बता रहा हूँ, पहले मैं लेट मी कंप्लीट कर लूं। उन्होंने कहा कि सर बिल्कुल आपने सही कहा, मेरे घर में आगजनी की घटना हुई, बच्ची जैसे ही गिरी नीचे घर में आग लग गई थी और पूरा शॉर्ट सर्किट हो गया और काफी धुआं धुआं हो गया था। उन्होंने मुझे आज ये बताया। चौथी चीज मैंने उनसे एक बात पूछी, मैंने कहा चौथे भाव में मंगल है, क्या आपके घर में उस वक्त जो मकान आपका है वो क्या अनकंस्ट्रक्टेड बगल में कोई है? आपके घर में अनकंस्ट्रक्टेड बगल में कोई प्लाट खाली पड़ा है, मकान है, क्या है, दुकान है? तो उन्होंने कहा सर मेरे घर के बगल में मंदिर बन रहा है जो पिछले 4 साल से अनकंस्ट्रक्टेड पड़ा हुआ है। वो जब तक रहेंगे सर तब तक बनेगा भी नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो मैंने उनको जो बताया। फिर मैंने उनसे पूछा एक चीज, मैंने कहा आप ये बताइए, आपका राहु पंचम भाव में मीन राशि में है, क्या आपकी पढ़ाई करने की इच्छा थी और पढ़ाई नहीं कर पाई थी क्या आप बीच में? उन्होंने कहा सर मेरा पढ़ाई करने की इच्छा थी, लेकिन पढ़ाई जो है ना मैंने टुकड़ों टुकड़ों में हुई मेरी। मैंने कहा है मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूं, लेकिन 8th के बाद टुकड़े में हुई, फिर 10th के बाद टुकड़े में हुई, 12th के बाद टुकड़े में हुई। उन्होंने इस तरह के मुझे करके बताया। तो ये कुंडली मेरे पास जो आई थी, ये मैंने इसलिए आज आपके सामने रखी कि ये कुंडली रखूं, क्योंकि आज ही मेरे पास सामने कुंडली आई थी। और शुक्र बुध का तो मैंने देखा है, ज्यादातर 12वें हो शुक्र बुध, तो डाइवर्स का मैंने देखा है, मेरी लाइफ में बड़ा डिस्टर्बेंस देखा है शुक्र बुध अगर 12वें है, ये तो पक्का कंफर्म मैंने देखा है। और शनि का लगन में एक चीज और देखिए, इंसान के शनि अगर लगन में होता है तो लाइफ में खुशी गम उसके जिंदगी भर साथ चलते हैं। खुशी भी चलेगी साथ में, हाँ मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है उस दिन। हाँ जितना कुआं खोदेगा, जितनी मेहनत करेगा उतना ही पाएगा, हाँ। एक्स्ट्रा नहीं। और मैंने उनसे एक बात और पूछी, ये कि मेरे अनुभव में आया, जब भी तीसरे 11वें भाव में, जब भी दूसरे और 12वें भाव में, जब भी चौथे और 10वें भाव में राहु केतु को छोड़ के समान संख्या में ग्रह हो, तो इंसान का कोर्ट केस या जेल यात्रा या जेल के अंदर जरूर जाएगा, तो पुलिस स्टेशन जाए। ये मेरे अनुभव में आ चुका है। जी भगवान। मैंने क्या कहा, दूसरे में 12वें में सेम मात्रा में राहु केतु को छोड़ के, अगर दूसरे में 2 है तो 12वें में भी 2 होना चाहिए, तीसरे में अगर 3 है तो 11वें में 3 होना चाहिए, चौथे में अगर है तो 7वें में होना चाहिए, 10वें में, या लगन में है, मतलब केंद्र में सेम मात्रा में ग्रह हो, दूसरे 12वें और तीसरे। तो इन्होंने कहा सर मैं जेल में अपने हस्बैंड की कंप्लेंट लिखवाने गई थी और 3-4 घंटे बैठी रही वहां पे, मतलब पुलिस स्टेशन के अंदर। इनको जेल नहीं हुई, लेकिन गई कंप्लेंट लिखवाने के लिए। तो जबकि यहाँ पे केतु है, तब भी मैंने एक बार करके देखा, मैंने कहा देखें केतु है तो भी देखा मैंने, करके देखो, चल करके देखते हैं। तो इन्होंने कहा हाँ सर मैं देखा कि मैं केतु राहु को लेता नहीं हूँ, लेकिन इनके साथ ये घटना घटी। अब ये जहां तक सही है क्या है, ये आप लोग बता सकते हैं कि ये लगता है या नहीं लगता, फॉर्मूला बता सकते हैं आप लोग। एक तो वृक्ष, हाँ बताइए। मेरी कुंडली में भी है सर, यही सेम कुंडली है मेरी भी, बस अच्छा। बुध मेरा पहले भाव में है, बाकी कुंडली सेम है। अच्छा, बुध आपका पहले भाव में है, ठीक, कुंडली सेम हाँ, है। सूर्य दूसरे में चला गया है, यही कुंडली, सूर्य हाँ। दूसरे में चला गया, बुध पहले में आ गया। अच्छा, तो तीसरे और 12वें में, 11वें सेम मात्रा में है? नहीं, दूसरे और 12वें में सेम मात्रा में है, एक ग्रह है। तो राहु केतु तो नहीं है? नहीं, राहु केतु तो नहीं। ठीक है, दूसरे और 11, भगवान ना करे केस आपके साथ हो, कभी ऐसा हुआ तो नहीं? अभी तक तो नहीं हुआ सर। भगवान ना करे, भगवान ना करे कभी हो इस तरह का।
ये जो मैंने पराशरी में पढ़ा हुआ है वही नियम मैंने इसमें लगा के दिया। नहीं सर, एक्चुअली ये बात लाल किताब में भी है सर, मतलब दूसरे और 12वें ग्रह आपस में मिलते हैं। हाँ। इवन दो सर, जैसे कि अगर मान लो जैसे शुक्र सूर्य है, इसमें दूसरे में सूर्य और शुक्र है, तो अगर हम गुड़ खाएंगे तो हमें नुकसान ज्यादा होगा, हमें प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, क्योंकि फिर वो सूर्य शुक्र मिलते हैं तो रिजल्ट खराब कर देंगे और विपिन जी मेरी लाइफ को। चेहरा दिखा दो, पीछे बात बोल रहे हो, चेहरा दिखा के बात बता दो तो अच्छा लगेगा, सोने में सुहागा हो जाएगा। ठीक है ना सर देखिए हैं? तो ज्यादा अच्छा लगेगा। सर, इनको ये भी रेमेडी बताइए कि गुड़ ना खाएं सर। एक चीज अरे मैंने ये तो प्रेडिक्शन ही कर रहे हैं तो बता रहा हूँ, तो उनको थोड़ी बताना मुझे प्रेडिक्शन तो बात की बात एक चर्चा हो रही है। और मैंने एक चीज और भी देखी है, वृश्चिक का शनि अगर, हाँ सर, मैं इसी चर्चा पे बता रहा हूँ। वृश्चिक का शनि अगर सूर्य के साथ अटैच हो जाएगा तो यही मैंने देखा है, पक्की बात है कि वहां पे प्रॉब्लम दे देगा। वृश्चिक का शनि अगर अटैच हो जाएगा सूर्य के साथ कुंडली में तो 100% प्रॉब्लम दे देगा। ये मेरे अनुभव का है ये चीज, वृश्चिक का शनि का, तो ये मेरा पक्का अनुभव है, इसमें कहीं कोई वही नहीं है, ये तो मान के चलिएगा। क्योंकि वृश्चिक का शनि काफी हद तक दिक्कत दे देता है इंसान को। या तो 8वें भाव का हो गया ना सर, 8वें भाव का हो गया, वृश्चिक का 8वें भाव में चला गया तो 8वां भाव तो वैसे भी जो है वो असाध्य बीमारियों का और अष्टम का पूरा उसके ऊपर लग जाएगा। हाँ, क्योंकि चाहे वो, मैंने ऐसी कुंडली भी देखी है वृश्चिक शनि की, मैंने पूछा कि आपको कभी जेल खाने के अंदर गए, तो कहता सर मैं खुद ही इंस्पेक्टर हूँ। तो बात वही आ गई, खुद ही इंस्पेक्टर थे वो, तो वो खुद ही आ गया उसमें। एक को मैंने पूछा कि गए हो, तो उसने कहा सर मैं वकील हूँ, अपनी जमानत लेने कागज लेने जाता हूँ मैं स्टेशन के अंदर। वो वकील है तो जाना ही पड़ता उसको। अब वो अच्छे में जा रहा है, खराब में जा रहा है। ऐसी जगह एनर्जी चली जाए तो अच्छा है सर। हाँ, ऐसे मैंने देखा है। अगर किसी का ये चीज है ना, तो सबसे बेस्ट रेमेडी जो मैंने देखी वो ये देखी है, वो ना पुलिस स्टेशन के अंदर जाके कोल्ड ड्रिंक दे दे। चंद्र का उपाय कर, वो कोल्ड ड्रिंक जाके, ब्लैक कलर की कोल्ड ड्रिंक जाके, वो जाके इमीडिएट पुलिस स्टेशन के अंदर दे दे। और वो तब दे जिस गांव में राहु बैठा हो, या जिस राशि में बैठा हो, या शनि बैठा हो। हमारे लाल किताब, सॉरी सर डिस्टर्ब करूंगी, लाल किताब में कहते हैं कि अगर अष्टम का शनि है तो बोलते हैं कि या तो 800 ग्राम जो मांग की दाल होती है उस पे जितने साल का भी वो बंदा है उतने बूंद तेल टपका करके और अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज उतार करके उसको नदी में प्रवाहित कर दे। उसकी सारी जितनी बुरी नेगेटिविटी होगी वो चली जाएगी। ये मैंने करवाया हुआ है और तो लोगों को इसका फायदा तुरंत मिला है। मैम दोबारा रिपीट करिए, जैसे आपने कहा 8th गांव में राहु और शनि है, कोई कौन से प्लैनेट की बात कर रहे हैं? शनि है, ठीक है। उसमें क्या किया, जैसे किसी की उम्र 32 है जी, हाँ, तो उसमें 32 जो है वो सरसों तेल की बूंद टपका दे जी। और ये अपनी जब उसका बर्थ डेट आता है उसके 20 दिन इधर और 20 दिन उधर, उन 40 दिन के बीच में ही ये उपाय करे। या 8 किलो या 800 ग्राम माँ की दाल, खड़ी उड़द की दाल, खड़ी उड़द जो छिलके साथ में होती है, उसके ऊपर अपनी उम्र के बराबर उसके ऊपर सरसों तेल टपकाए और अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज उतार करके उसको नदी में प्रवाहित कर दे। उसके कितने भी रुके हुए काम होंगे वो काम बनने शुरू हो जाते हैं। जब तक ये उपाय नहीं होगा उसके काम नहीं बनेंगे। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा बताया, सभी लोग नोट कर लीजिए। ये नोट करने वाली उपाय सर, ये मैंने कई लोगों को करवाया है और लोगों के काम बने हैं। वेरी गुड मैम। क्या उनके 8th में शनि है या वर्ष कुंडली में 8वें भाव में शनि आ जाए? अष्टम का शनि सर। नहीं, वर्ष कुंडली में आए या लगन में आए या गोचर में? नहीं, लगन में। वर्ष कुंडली से कोई मतलब नहीं है। वर्ष नहीं, अगर वर्ष कुंडली में आता है तो आप 800 ग्राम या 8 मुट्ठी भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके उस साल जो है वो कोई काम नहीं बनेंगे। वो काम सारे, कहीं भी आप जाएंगे ना तो आपका काम जो है बोलेंगे 4 दिन बाद आइए, 5 दिन बाद आइए, या कहीं आप मकान लेने भी जाएंगे ना आपको 6 महीने तक मकान नहीं मिलेगा। ओके ओके, समझ गया। तो आपने ये कराया और आपको इसका रिजल्ट मिले? यस सर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला। बहुत बढ़िया, आपने अच्छी चीज बताई। ये चीज मैंने थोड़ा सा, एक चीज मेरे और आई है उसमें, आप देखिएगा मैम थोड़ा सा, जिसके भी है या नहीं है वो मतलब केतु अगर आप किसी के 11वें फीमेल की कुंडली में 11वें है
तो उसकी बड़ी बहन होनी चाहिए, और तीसरी है तो छोटी बहन होनी चाहिए। क्या आप शायद आपके उसमें आया अनुभव में क्या ये चीजें? ध्यान नहीं दिया सर, ये चीज तो मैंने नहीं लगाई अभी। केतु जैसे फीमेल की कुंडली में है, जी सपोज करिए कोई किसी हम मेल की कुंडली देख रहे हैं, केतु उसमें बैठा हुआ है तीसरे भाव में जी, तो मैंने 70-80% देखा है, तो मैं इसको बोलता हूँ आपकी छोटी बहन होनी चाहिए या सिस्टर का सुख मिलना चाहिए। अगर फीमेल में है जी, मेल में अपोजिट होगा, फीमेल में सेम होगा। मेल का तो पता नहीं सर, फीमेल का पता है उसके भाई है, छोटा भाई है, उसके 3rd में केतु है और 9th में राहु है, तो उसके भाई है राहुल। क्योंकि ये चीज थोड़ी सी मेरे। राहुल जी नमस्कार। सर ऐसा नहीं है सर। हाँ नमस्कार। देखिए वृश्चिक लगन वाली बात आ गई ना विपिन जी। मेल का नहीं पता सर, मेल का तो मुझे नहीं में पता। भी ऐसा नहीं है सर। हाँ क्या चीज बताइए बोलिए विपिन जी, दोबारा बोलिए। होगा कहीं नहीं लगता। नहीं एक मिनट विपिन जी बताइए। सर मेरी बेटी है ना, जो पहली बेटी है, हाँ उसका सर 3rd में केतु है सर। तो उसकी बहन होनी चाहिए। उसकी बहन है लेकिन भाई नहीं वही है। तो मैं कह रहा हूँ, मैंने क्या कहा सुनिए तो। हाँ। मैंने कहा मेल होगा तो अपोजिट लगेगा, उसकी सिस्टर होगी, और अगर अच्छा, फीमेल अच्छा, होगी तो सिस्टर होगी। ओहो ऐसा है। मैंने ये कहा आपसे। अच्छा हाँ तो फिर सही है सर। केतु अगर किसी के तीसरे होगा तो देखिए उसकी सिस्टर जरूर होगी, लेकिन हो सकता है ज्यादातर उसकी छोटी बहन होती जरूर है। ये मेरे अनुभव में मैंने देखा है तीसरे केतु का। अब कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, अनुभव की बात है। सही है सर, मेरी बेटी के तो है, मेरे उस पूरी कुंडली मेरे पास है। देखिए सही है, यानी आपकी कुंडली में लग रहा है इसलिए आप सही कह रहे हो सकता है 10 कुंडली में ना लगे। नहीं बाकी में चेक करेंगे। हाँ बाकी में चेक करिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे हो सकता है मेरे अनुभव सही रहा हो, बाकी जगह अनुभव ना आया हो, ये मैं कह रहा हूँ। तो इस कुंडली में सूर्य शुक्र बुध होने से इंसान का डाइवोर्स का केस आ गया था। ये कुंडली मैंने इसलिए रखी क्योंकि आज ही मेरे पास एक कुंडली आई थी। कहाँ पे है सूर्य बुध शुक्र? कहाँ पे है? सूर्य नहीं, शुक्र बुध इनके 12वें हैं। शुक्र बुध 12वें, तो शुक्र बुध 12वें, तो शुक्र बुध हमारे लालिता में सूर्य एक नया शुक्र बुध। एक्चुअली क्या होता है तो 12 का सूर्य है तो नहीं, एक्चुअली क्या होता है जब भी कोई मसनूई ग्रह होता है ना हमारे घर। हाँ वही होता है। तो शुक्र बुध में क्या होगा, जब भी वो 12 में होता है एक ऊंचा एक कुछ और एक नीचे हो जाएगा वहां पे। और मैंने इनसे एक बात और पूछी, इनसे मैंने पूछा कि आपकी शादी क्या किसी फीमेल ने तय कराई थी? ये शायद क्लास में कोई बच्चों को जिनको मैं सिखाया होगा। शुक्र बुध जब भी एक चीज ध्यान रखिएगा, अब इसने शुक्र बुध पकड़ लिया और कह दिया कि रिकॉर्डिंग में देखी थी शुक्र बुध अगर होता है तो इंसान की जो है वो शादी जो है डाइवोर्स हो जाएगा। ऐसा नहीं है, वो डाइवोर्स तब होगा जब किसी फीमेल ने शादी तय कराई होगी। तो इन्होंने कहा कि हाँ मेरी फीमेल ने ही शादी तय कराई थी, मेरी मौसी की लड़की थी, वही शादी का रिश्ता लेके आई थी। नहीं सर, मोस्टली रिलेटिव का केस होता है इसमें, ये रिलेटिव शादी नहीं। रिलेटिव में फीमेल होनी चाहिए, मेरे अनुभव में फीमेल आई है। नहीं, जो किताब में लिखा है सर, किताब में लिखा है कि रिश्तेदार के द्वारा नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरे में जो आया है ना, क्योंकि शुक्र स्त्री हो गया, बुध भी स्त्री का कारक होता है। अच्छा शुक्र भी रिश्तेदारी की नहीं, कोई भी बाहर का भी हो, रिश्तेदार ना बाहर का भी हो, क्योंकि शुक्र स्त्री बुध स्त्री। तो इसके लिए जो स्त्री तय कराएगी तो इंसान का डाइवोर्स होगा। शुक्र बुध साथ में हो तो जरूरी नहीं है कि डाइवोर्स हो जाए, लेकिन ज्यादातर मैरिज लाइफ में डिस्टर्ब आता है। लेकिन स्त्री, इसलिए कभी भी शुक्र बुध 12वें में हो तो फीमेल को कोई रिश्ता नहीं लेके आना चाहिए, और बात करते वक्त भी किसी फीमेल को हो सके तो नहीं जाना चाहिए। अगर जाए तो उसकी आयु कम से कम 50, 55, 60 साल से बड़ी हो। छोटी लड़की हो, बहन वगैरह, वो नहीं जानी चाहिए बात करते वक्त। मैं तो ज्यादा अवॉइड करता हूँ कि मत जाइए, ज्यादा सही है। और फ्राइडे और वेडनेसडे को मत नहीं जाना चाहिए, तब भी मैंने देखा है कि इंसान को दिक्कतें आती। ये कुंडली जो मेरे पास आई थी उसी में मैंने चर्चा की थी, इस कुंडली में वो चीज लग गई है जो मैंने कहा। ठीक है राहुल जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। राहुल जी, कई लोग बैठे थे आपकी बात सुनने के लिए, बड़ा अच्छा लग रहा था आज। हाँ जी बुध सर, जो राहुल सर, जो आपने शुक्र बुध की बताई है रेमेडी, वो चाहे किसी और प्लैनेट के साथ कंजंक्शन में हो तो भी वो वर्क करेगी? वो देखिए, मैं आपको नाम नहीं पहचान पा रहा हूँ, थोड़ा सा बताएंगे प्लीज, माफ करिएगा। ईशा नेम है सर मेरा। अच्छा ईशा। हाँ मैम, क्या है, शुक्र बुध जब भी 12वें में होगा 12th हाउस में, और फीमेल के द्वारा, उसका 3 ग्रह हो 4 ग्रह हो, डजंट मैटर, वो अपना वर्क करेगा शुक्र बुध। चाहे मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो,
कई बारी मैंने ऐसी भी कुंडली देखी शुक्र बुध की कि हस्बैंड जो है वो डिफेंस में है, तो वाइफ यहाँ पे दोनों प्रेम है, लेकिन अलगाव हो गया ना, 6-6 महीने 7-7 महीने बाद मिलते हैं वो लोग, हम उसको भी अलगाव मान लेंगे। हस्बैंड 1 साल के लिए फॉरेन चला गया, वाइफ यहाँ पे, तो वो भी एक साल का सेपरेशन उसको मान लेंगे। रेमेडी सेम काम करेगी, जो रेमेडी बताइए वो सेम काम करेगी। इसमें संजय जी इस वाली कुंडली में जैसे है, तो क्या जो है इसके क्या मेल चाइल्ड है क्या? इसके फीमेल है, एक बिटिया साथ में आई थी, और मैंने पूछा नहीं मेल है या नहीं, लेकिन बिटिया साथ में इसके आगे एक आई थी। अच्छा। और एक चीज और मैंने देखा है, शुक्र बुध साथ में हो, मैंने एक भी बात भी देखी, खास बात, और जस्ट बगल में शनि हो और इनका संबंध 6-8-12 से हो, तो उस घर में बच्चे को, और जिसकी कुंडी है उसको स्वयं को नजर लगी होती है, स्वयं को नजर लगी होती है, मैंने देखा कंफर्म ये चीज। सर फिर से रिपीट कीजिए। मैं ये कह रहा हूं, शुक्र बुध 6-8-12 में कहीं बैठा हो, उसके बगल में अगल बगल शनि अगर है या राहु है, तो 110% वो आपके सामने आएगा ना, उसकी आंख या चेहरा देख के आप बता दोगे कि ये इंसान के आंख, ये इंसान की नजर लगी है बुरी तरह। और उसके साथ में मैं बता रहा हूं आपको, ये देखिएगा, कभी भी शुक्र बुध अगर साथ में बगल में शनि या राहु हो, तो नजर उसको, ऐसे इंसान को साल में एक बारी, उसमें क्या होगा, ऐसे इंसान के संतान पक्ष थोड़ा सा हो सकता है कमजोर हो जाए, या ऐसे इंसान का क्योंकि उसको नजर, ऐसे लोग ना संतान उत्पन्न करने से पहले कुछ नजर उतार लेनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए उतारने की। कहीं ना कहीं वो रुकावट आती है, कहीं ना कहीं उसके प्रमोशन या कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा आता है, तो 6 महीने में एक बारी दिवाली होली के समय ही उसको नजर उतार लेनी चाहिए जरूर, वो कहीं ना कहीं से उसको रिलीफ मिल जाएगा। ये मैंने 4-5 लोगों को देखा, तो मुझे ये चीज अच्छी लगी। राहुल जी बताइए, आप कुछ कह रहे थे, माफ करिएगा बीच में आपको, यह बताइए। कोई बात नहीं। एक्चुअली क्या है कि जैसे कि बुध के विषय में यदि कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे कि आप देखिए कई बार क्या होता है, हम लोगों के पास ऐसी कुंडलियां आती हैं, इसमें बच्चियों की शादियां नहीं हो रही हैं, जी ना, और कई बार आप देखेंगे कि आप रेमेडीज भी करा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसके बाद भी उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए। जी। तो अपना एक अनुभव ये आया इस विषय पर कि देखिए, अगर कन्या की किसी पुत्री का विवाह नहीं हो रहा है, कन्या का बच्ची का विवाह नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि उसके माता पिता की कुंडली में भी ऐसा कोई दोष है जिसकी वजह से उसके माता पिता को अपनी बच्ची के लिए परेशान होना पड़ रहा है, जी, है ना। तो ऐसा कौन सा योग है जो वो अपनी बेटी के लिए परेशान हो रहे हैं? जब भी बुध का संबंध केतु से बन जाएगा, जी, बुध को केतु देख ले, बुध केतु के नक्षत्र में हो जाए, तो आप पाएंगे कि ये चीजें हो जाती हैं। माता पिता को अपनी बेटी के लिए, शादी के पहले या शादी के बाद किसी न किसी रूप में जरूर परेशान होना पड़ता है। तो इसे जो है कन्या ऋण की संज्ञा दी गई है। कन्या का ऋण रहता है, और कन्या ऋण होने के कारण उस पेरेंट्स को अपने बच्ची के लिए परेशान होना पड़ता है। तो हमने एक बार देखा है कि जब हम इस तरीके की कुंडलियां आती हैं जहाँ पर शादियां नहीं हो रही हैं, तो पेरेंट्स की कुंडली जब जिक्र करते हैं, तो उनके बुध केतु का जो निराकरण है उसको करवाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। और जब बुध केतु का निराकरण कराया जाता है, तो उसके रिजल्ट जल्दी मिलने लग जाते हैं। उसमें क्या चीज कराने की कोशिश करते हैं आप? क्या चीज कराते हैं उसमें? क्या चीज कराने की कोशिश करते हैं आप? हाँ, बता रहे हैं आपको। उसमें हम 2 चीजें कराते हैं। एक पहला काम कराते हैं, किसी किन्नर को 6 हरी वस्तुओं का दान कराते हैं किसी भी बुधवार को जी। जैसे हरी साड़ी हो गई, हरी चूड़ी हो गई, हरी बर्फी हो गई, पान हो गया, सब्जी हो गई, 5 रुपए के नोट हो गए। ये किसी किन्नर का आशीर्वाद दिलवाते हैं, क्योंकि देखिए बुध, आप भी जानते हैं कि बुध एक ट्रांसजेंडर प्लेनेट है। बुध को नपुंसक ग्रह कहा गया है जी। और नपुंसक ग्रह होने के कारण जब आप किसी किन्नर को ये दान देते हैं, तो आपका दिया हुआ दान का फल आपको बहुत शीघ्र प्राप्त होता है जब बुध केतु का संयोग होता है। दूसरी चीज होती है, अगर उनकी कुंडली में बुध
या मान लीजिए उस बच्ची की कुंडली में बुध अगर जो है मेल राशि में है जी, तो फिर गणेश जी का कोई एक अनुष्ठान करा दीजिए। अगर फीमेल राशि में है तो एक नौचंडी करा दीजिए, दुर्गा जी का अनुष्ठान एक करा दीजिए जी। इस तरीके से करने से बहुत अच्छे रिजल्ट जो है वो सामने आते हैं। आपने बुध को ऐसा कोई देखा है कि बुध इस भाव में हो तो ये फल देता है, उसका कुछ आपको इस चीज का पता है? बुध का थोड़ा सा बताएंगे। देखिए हम बता रहे हैं आपको, देखिए क्या होता है, बुध का एक नियम ये है, बुध अगर अकेले बैठा होगा जिस भाव में या जिस राशि में तो अपना पूरा फल देगा। अगर बुध किसी के साथ हो गया तो कभी अपना फल नहीं देगा। ठीक है ना? हाँ, कभी अपना फल नहीं देगा। जैसे कि आप देखिए कि हमने देखा है अगर बुध सप्तम भाव में है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी ना किसी व्यापार से जरूर संबंधित हो जाता है। अगर नौकरी भी कर रहा होगा तो साइड में कुछ ना कुछ जो है वो बिजनेस की तरफ जाएगा जी। अगर सेकंड हाउस में किसी का बुध है तो वो व्यक्ति क्या करेगा, जरूरत से ज्यादा बातें करेगा, जरूरत से ज्यादा बोलेगा, जिसकी वजह से उससे काम बिगड़ जाते हैं। ये बात सही है सर। बुध अगर सेकंड हाउस में है उसको ये समझ नहीं होती है कि उसको कितना बोलना है, तो इसके लिए हम लोग उसको चांदी की गोली रखवाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक चीज आती है। दूसरी एक चीज जो है वो होती है कि बुध की संतान के केस में, देखिए संतान के केस में बुध का बहुत अहम रोल होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वैसे तो जो हार्मोन्स है वो शुक्र बनाते हैं। संजय जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही आवाज आ रही है। जो हार्मोनिक सिस्टम हमारी बॉडी में है वो वीनस के पास है, शुक्र के पास है, लेकिन सबसे पहले जो हार्मोन्स बनते हैं वो बनते हैं ब्रेन में, और ब्रेन में हार्मोन्स बनाता है बुध। अगर बुध पीड़ित अवस्था में है तो ब्रेन वो हार्मोन्स ही नहीं बनाएगा जो संतान की उत्पत्ति कर सके। इसलिए सबसे पहले हमें, जब किसी के संतान नहीं हो रही है तो हमें बुध को देखना चाहिए। और इसी कारण से देखिए क्या होता है, बुध से ही जो है, बुध चंद्रमा और शनि एक साथ बैठ जाए तो नपुंसक योग बन जाता, संतान नहीं होती है। आप कितना बृहस्पति को पकड़े रहिए जी के ऊपर, अगर शनि चंद्रमा का प्रभाव हो गया तो हाँ, अगर बुध शनि चंद्रमा के ऊपर, ये हमने बहुत अनुभव किया है कि बुध शनि चंद्रमा तीनों अगर एक साथ बैठे हैं और उस पर बृहस्पति की दृष्टि है तो फीमेल संतान बहुत ज्यादा होती है। संतान तो होगी, बुध शनि और चंद्रमा हाँ के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि हो जाएगी तो संतान सुख तो मिलेगा, फीमेल संतान होगी उसकी, है ना? ये एक देखा गया है। इसके अलावा देखिए क्या रहता है कि आप देखिए कि बुध के तीनों नक्षत्र मूल संज्ञक नक्षत्र है, है ना? तीनों नक्षत्र बुध के मूल संज्ञक हैं, और केतु के तीनों नक्षत्र मूल संज्ञक नक्षत्र हैं। यानी कि ये दोनों जो ग्रह है ये मूल संज्ञक ग्रुप से आते हैं। अब इसमें इसीलिए क्या होता है, जब ये इन दोनों का कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन हो जाता है तो आप समझिए कि बुध हमेशा पीड़ित हो जाएगा किसी ना किसी रूप। बहन बेटी या बुआ को कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर रहेगी। आपके अनुभव में ऐसा कुछ आया है कि आप ये कह सकें कि मतलब बुध अगर इस भाव में है तो ये रिजल्ट देगा, इस भाव में है तो उसके घर में होगा? जैसे मैंने देखा है ज्यादातर बुध का, राहुल जी, कि अगर उच्च का बुध है तो वो इंसान जानकारियां तो बहुत प्राप्त करेगा, इकट्ठी करेगा, लेकिन एक्टिवेशन में लाने में ना उसको काफी मेहनत करनी पड़ जाएगी। मतलब जैसे मैं कई जगह से जानकारी इकट्ठी कर ले, किसी का बुध का कुछ का बुध है, खूब जानकारी इकट्ठी करेगा, तो आपको भरी महफिल में हो सकता है आपको आंसर भी देते जाए हर एक चीज का, लेकिन वो उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाता। उसको कुछ के बुध की मैंने खास बात देखी है। बिल्कुल ठीक बात है। और देखिए एक चीज दूसरा मैंने एक चीज और देखी है, कर्क का अगर किसी का बुध है तो इंसान की मृत्यु तब आएगी जब उस पर ब्लेम लग चुका होगा। ये मैंने कम से कम 50-60 कुंडलियों में देखी है मैंने। अभी आपने कर्क की बात करी, कर्क लगन में बुध मार्केस का काम कर जाता है। हाँ, कर्क लगन में अगर बुध का अंतर प्रत्यंतर या बुध की महादशा आ रही है तो ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा सावधान हो जाना चाहिए।
बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि किसी ना किसी रूप में वो चोट देगा। और सर बुध अगर मंदा, अगर आपको पता करना हो कि बुध आपका मंदा है या अच्छा है, तो आप ये देख लीजिएगा उनकी सीढ़ियां जो है वो बार बार टूटेंगी। ओके, ठीक। सीढ़ियां उनकी बार बार टूटेंगी, और मार्बल लगा है तो पता नहीं कैसे उखड़ जाया करेगा। तो ये आप चेक कर सकते हैं कि इनके घर का बुध जो है वो सही नहीं है। अगर आप चेक करने भी जाते हैं, अगर कोई वास्तु का है, तो आप देखेंगे उनके सीढ़ियां कहीं से ना कहीं से टूटी हुई, वो बनवाएंगे फिर कहीं से टूट जाएंगी। और इससे आप कंफर्म कर सकते हैं कि उनके घर में बेटियों को, बुआ लोगों को कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होगी, या बुध से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम उनके जरूर होगी, और वो अपना सारा बुध वाला सामान जो है वो साउथ ईस्ट की तरफ रखे रहेंगे। साउथ ईस्ट की, हाँ। अच्छा, तो साउथ ईस्ट लेकिन सही था मैम। साउथ ईस्ट की तरफ, साउथ ईस्ट की डायरेक्शन जो होती है वो तो शुक्र की है। शुक्र की है सर, लेकिन एक ये निशानी बताती है कि बुध वहां शुक्र के साथ जाकर के मिल जाता है। हमारे इसमें लाल किताब में कहते हैं कि बुध जो है वो, बुध शुक्र के बिना पागल होता है, शुक्र बुध के बिना पागल होता है। जब तक ये दोनों मिलते नहीं है मंगल के साथ में, तब तक बच्चा नहीं होता है। तो इसलिए बुध, शुक्र और मंगल तीनों का मिलना जरूरी है। तो लोग जो है ना, जब उनका बुध खराब होता है, वो खूब सारे पेड़ पौधे लगाएंगे और वो शुक्र की तरफ ही लगाएंगे। तो आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि इनके घर का बुध खराब है। आप कहीं से ना कहीं पाएंगे कि इनके घर में जो है वो बेटियों को प्रॉब्लम है। नहीं, आपके हिसाब से बुध अगर शुक्र के बिना पागल है, शुक्र बुध के बिना पागल है, ठीक है, तो किसी का अगर बुध खराब है तो आपके हिसाब से नॉर्थ ईस्ट में वहां पे क्या पेड़ पौधे लगाने चाहिए? पेड़ पौधे नॉर्थ ईस्ट में लगाने चाहिए, साउथ में नहीं लगाने चाहिए। वही मैं क्योंकि अगर आप साउथ में लगाएंगे तो आपके घर में अपॉर्चुनिटीज रुक जाती हैं। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, अगर किसी का लगा हुआ है तो वहां से हटवा देना चाहिए क्या? जी, हटवा देना चाहिए वहां से। अगर बुध में प्रॉब्लम आ रही है तो उसके घर में वहां पे कुछ ऑटोमेटिक लगा होगा अगर बुध खराब होगा तो। जी हाँ, वहां वो जरूर उनको वही पसंद आएगा, वही पसंद आएगा बुध के। वो मनी प्लांट लगा देंगे, तुलसी के पौधे लगा देंगे, या शुक्र से रिलेटेड सामान भी रख सकते हैं वहां पे वो। बिल्कुल रख सकते हैं सर। और मैंने बुध का एक और देखा है, बुध अगर किसी का अष्टम में है, कभी देखिएगा बुध अगर अष्टम में है तो वो इंसान फैमिली फंक्शन में कम जाना पसंद करेगा। अगर जाएगा ना तो एकांत में बैठेगा और जल्दी भागने की कोशिश करेगा। बिल्कुल, वो बाहर रहेगा, बहुत खुश रहेगा। जैसे वो घर में आएगा, उसको 100 चीजें, 100 बुराइयां घर में दिखाई देंगी, और घर के लोगों में भी। वो इंसान घर के किसी भी मेंबर के साथ में वो आधे घंटे से ज्यादा नहीं बैठ सकता सर। अष्टम बुध में संजय जी एक चीज और भी है, तो आप देखेंगे कि 29 साल से लेकर के और 32 साल के बीच में एक फाइनेंशियल लॉस जरूर हुआ होगा। ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बात आप सही कह रहे हैं। मेरे पास 4-5 कुंडलियां हैं। 29 से 32 साल की आयु के बीच में 100% फाइनेंशियल लॉस होता है। और मैंने अष्टम बुध का एक चीज और देखी है, मैंने अष्टम बुध वालों को मैंने देखा है एक चीज और, कि अगर अष्टम बुध ना, तो किसी ना किसी बुआ या मौसी या तो डाइवोर्स या नहीं होगी, सुख नहीं होगा, या उसी स्वयं की जातक की पुत्री होगी कोई ना कोई। ये मैंने ज्यादातर कुंडली में अष्टम बुध की मैं पहचान देखी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये कहाँ तक सही है? बिल्कुल, मेरे पास एक है बुध अष्टम का, सूर्य बुध अष्टम में है, और उनकी सिस्टर का है। मतलब वो हस्बैंड है, डिवोर्सी भी नहीं है, मगर साथ नहीं रहती, बहुत सालों से अलग ही रहती। हाँ, ये मैंने एक चीज, कई चीजों में एक चीज देखा है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये मैंने एक चीज और देखी है बुध अष्टम वाले की। अगर बुध अष्टम में है और राहु ने टक्कर मार दी, राहु का मतलब राहु लगन में होगा तभी 1-8 की टक्कर होगी, जो एज पर लाल किताब। या राहु लगन में बुध अष्टम में है तो बहन बुआ मौसी की ऐसी डेथ होगी कि पता नहीं लगेगा, बॉडी तक ढूंढने में समय लग जाएगा, ढूंढने में कि बॉडी उनकी कहाँ पे है, या 3 दिन बाद मिले या 5 दिन बाद मिले बॉडी। ये मैंने 6-7 देखी कुंडलियां में। अगर ये हम लोग गुरु 11 में बोलते हैं सर। गुरु 11 में, तो गुरु 11 में क्या बोलते हैं बताइए मैम? गुरु 11 में बोलते हैं कि उसको जो है वो जैसे सरकारी हॉस्पिटल में जा करके कफन के लिए पैसे दे देना चाहिए 3-4, नहीं तो उस बंदे की लाश को जो है वो
वो अचानक से या तो मतलब या तो वो बाहर जाएगा, वहां मर जाएगा, अपने घर वालों को पता नहीं चल पाता है, और या तो फिर मतलब उसको अपने परिवार के साथ रहना चाहिए, अपने पिता के साथ रहना चाहिए। अगर वो दूर नौकरी कर रहा है तो भी अपने पिता की चीजें अपने साथ रखे, नहीं तो तांबे का कड़ा सीधे हाथ में पहन ले, ताकि थर्ड हाउस में जो है वो सूर्य मंगल कुछ भी स्थापित हो जाए, जो दृष्टि दिखती हो 3 से 11। हाँ, ये बात तो आपने सही कही है, 11वें गुरु का तो आपने बिल्कुल ये बात सही है। और लगन कर रहा हो तो मेरे 7 कुंडलियां हैं, किसी की बुआ नहीं मिली, किसी की सिस्टर की डेथ हो गई, जला दिया गया, बॉडी तक नहीं पता लगी, ये मैंने ये चीज देखी है। और बुध का मैंने खास एक ही और देखी है, बुध की जो मैंने पढ़ा है और अनुभव किया है कई कुंडलियों में, जो अगर बुध तीसरे 9वें या 11वें भाव में है या अष्टम भाव में है, तीसरे 8वें 9वें या 11वें, मैंने पढ़ा है कई जगह, मुझे कई जगह मिला और 70% कई जगह नहीं भी मिला, नहीं मिला उसका सही में हूं। ये कहा गया है कि जैसे ही शादी बंदे की होगी, जातक की मेल पर्सन की बात कर रहा हूं मैं, शादी के 5 साल के अंदर ससुराल में किसी की मृत्यु हो जाएगी, या कोई बिजनेस आगजनी दुर्घटना हो जाए, कोई बिजनेस बन जाए, ससुर पे भारी होगा वो चीज। अगर इंसान का जन्म मूल नक्षत्र का है और बुध तीसरे 9वें 8वें या 11वें भाव में है, तो जैसे ही इंसान का शादी हो जाएगी, वहीं से ससुर का 5 साल के अंदर खतरा शुरू, इमीडिएट, या तो बर्बाद हो जाए। थर्ड हाउस का बुध बहुत खराब होता है सर, थर्ड हाउस का बुध तो हम लोग वैसे भी बहुत खराब मानते हैं। हाँ, थर्ड हाउस ये मैंने देखा, मैंने खासकर मूल नक्षत्र में देखा बुध के बारे में, कि ये इमीडिएट उनके, ज्यादातर मैंने डेथ ही देखी, ससुर की डेथ हो गई, ज्यादातर मेरे अनुभव में ससुर की डेथ ही आई है, और ससुर पे ही भारी होगा वो चीज बुध का। एक संजय जी इसमें एक चीज ये भी है, देखिए बुध के जो नक्षत्र हैं 3, इसमें जो रेवती नक्षत्र है बुध का, आप पाएंगे कि कई बार आप देखिए कुंडली में रेवती नक्षत्र में जन्म हुआ है बच्चे का, लेकिन रेवती नक्षत्र में मूल संज्ञक नक्षत्र में जन्म होने के बाद भी उसका जो जीवन है बहुत अच्छा चलेगा, और मतलब उसके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आएगी। या सहमत हूं, कोई भी जो है ग्रह है जब रेवती में जाता है तो कभी भी खराब फल नहीं करता है। सही बात। क्योंकि शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि रेवती नक्षत्र जो है वो नक्षत्रों का तीर्थ है। जी जी, 27 नक्षत्रों में रेवती नक्षत्र नक्षत्रों का तीर्थ है। जब कोई भी ग्रह सारे अश्विनी से आरंभ करते हुए और रेवती में पहुंचता है थक करके, बिल्कुल थकावट से भरा हुआ, तो उसे वहां पर आराम मिलता है और वहां पर वो रिलैक्स करके अपने पापों को धो देता है और फिर से नई यात्रा के लिए आरंभ होता है अश्विनी के लिए। तो इस कारण से रेवती में गया हुआ कोई भी ग्रह चाहे खराब तारा में भी पड़ा हो तो भी जो है वो खराब फल आपको नहीं करने को दिखेगा आपको। हमने भी ये चीज देखी है, रेवती के कई सारे ऐसे जातक देखे हैं जिनके पास मतलब एक अच्छा जीवन जी रहे हैं वो। हाँ, चौथे चरण में थोड़ा सा देखा गया है कि चौथा चरण ही वो खुद के लिए नुकसानदायक होता है सर। हाँ, चौथा चरण देखा गया है कि थोड़ा सा चौथा चरण कुछ कमजोर है, लेकिन जो आरंभ के 3 चरण हैं ये चरण अच्छे होते हैं। सही बात है सर। बुध का मैंने एक ही और देखी है बुध के बारे में, अगर बुध पंचमेश होके अष्टम में है, पंचमेश होके अष्टम में है बुध का, ये मैंने जितनी कुंडली देखी अभी तक सब में लग गया, तो भाई की मैरिज लाइफ डिस्टर्ब कर देगा, या भाई को हेल्थ प्रॉब्लम दे देगा, और अस्त होना चाहिए, शर्त ये अस्त होना चाहिए वो। पंचमेश अगर अष्टम में है बुध, और या पंचमेश कोई भी अष्टम में हो, मैंने बुध का खेल देखा है, ये कहा गया कि बुध कोई भी ग्रह पंचमेश होगा, अष्टम में हो और अस्त हो, लेकिन मेरे अनुभव में बुध का आया है, तो कोई ना कोई घर की ब्रदर की मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होगी, मैरिज लाइफ नहीं होगी, या उसको पुत्र सुख नहीं होगा, या बॉडी का कोई पार्ट खराब होगा। ये मैंने बुध के मामले में देखा है, जितनी कुंडली देखी सब में मैंने पाया अभी तक ये चीज। आगे राहुल जी आप बता रहे थे कुछ?
हम ये बता रहे थे कि मेरे दिमाग से मेरे उतर गया एक चीज, अभी बिल्कुल दिमाग में आई थी बुध को लेकर के। जी जी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि बुध का, देखिए बुध के साथ एक चीज और भी है, हमें कुंडली में ये भी देखना चाहिए कि बुध जो है, जो कि शिक्षा का देखिए कारक है ना, शिक्षा का प्रबल कारक है बुध। बुद्धि का, शिक्षा का क्या एक्चुअली बुद्धि का कारक है, बुद्धि व्यक्ति की कहाँ जा रही है ना, सही जगह जा रही है कि गलत जगह जा रही है। कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे बड़ी शैतानी करते हैं बचपन में, जरूरत से ज्यादा शैतान होते हैं। देखिए क्या होता है कि बुध की यात्रा जो है वो देखना बड़ा आवश्यक होता है कि कुंडली में बुध की यात्रा क्या हो रही है। जन्म के समय बुध मान लीजिए जिस राशि में बैठे हैं उसके ठीक आगे मंगल बैठे हैं मान लीजिए, तो बुध मंगल से मिलने जा रहा है। जैसे बुध अगर मंगल से मिलने जा रहा है तो आप देख लीजिएगा ऐसे लोगों की कुंडलियों में ऐसे लोग मतलब शैतानी, बदमाशी या एक मतलब जो उदंडता ये ज्यादा मिलेगी आपको बुध वाले में आपने बताया। अगर बुध का, हाँ बुध अगर जो है मंगल से मिलने जा रहा है, बुध के ठीक बाद अगर मंगल है, चाहे एक सेम राशि में हो चाहे अलग अलग राशि में हो, है ना, और उसकी शिक्षा में भी कहीं ना कहीं जो है वो उतना उसको मन नहीं लगेगा जो लगना चाहिए। यही बुध अगर गुरु से मिल जाता है, बुध के ठीक बाद में बुध की यात्रा मान लीजिए हो रही है और बुध सीधे गुरु के पास जा रहा है, तो आप देखिएगा उस व्यक्ति की शिक्षा बहुत अच्छी मिलेगी आपको। अच्छा, हाँ, एजुकेशन के मामले में वो बच्चा जो है वो अच्छा होगा। ये बुध के लिए ये एक देखना बड़ा जरूरी है कि उसकी जो यात्रा है वो किस तरफ जा रही है। बुध से मंगल की तरफ की, बुध से गुरु की तरफ है। बुध से गुरु की तरफ होती है तो शिक्षा अच्छी होगी जी। बुध से मंगल में होगा तो शैतानी बड़ा होगा। वो कहना कि बच्चे के अंदर वो भाई बुध में मंगल के गुण आ जाएंगे ना। बिल्कुल सही बात है सर। और क्योंकि ऐसे क्या होता है बुध में मेरा जो है वो बुध जो है वो मिथुन लग्न का बुध होकर के जो है सेकंड हाउस में गुरु बैठा है, तो चलित में जो है बुध वो गुरु की तरफ जा रहा है। तो आज तो फिर देखिए पढ़ाई नहीं कर रही है सर। ये बुध का जो प्रोग्रेशन है ना जी, 11 बुध का जो है, 11 बुध को अगर किसी का भी आप देखते हैं तो उसको आप ये जरूर कह सकते हैं कि वो लाइफ में जो है छोटी छोटी ऐसी, इतना होशियार बंदा भी, मतलब अच्छी अच्छी पोस्ट पे बैठे लोग भी ऐसी मामूली सी गलतियां करते हैं जो उनके लिए भारी पड़ जाती हैं। वो तो बिल्कुल मतलब अच्छा, बुध का चंद्रमा के साथ मिलना ये लाइफ में ब्लेम जरूर लगवाए जी। ये तो बोलते हैं कि हाथ से मतलब जैसे बोलते हैं ना कि माँ बेटी जैसा है, जैसे माँ जो है वो बेटी को पाल करके भेज देती है ससुराल, तो बोलते हैं कि हाथ से फिसलती हुई रेत बोलते हैं हमारे लाल किताब में। मतलब चंद्र और बुध है तो वो बंदा सबके लिए सब कुछ करेगा, मगर वो ही बंदा पलट के उसको खाने भर को दे देता है। हाँ, ये बुध चंद्रमा के साथ होने से ब्लेम लगने का योग जो है वो बन जाता है। राहुल जी, ब्लेम का मैंने एक जो देखी, ब्लेम का पक्का ये फॉर्मूला है, सूत्र है। मकर राशि किसी की होगी, मृत्यु तब होगी जब ब्लेम लग चुका होगा। हाँ सर, आपने पिछली बार बताया था। हाँ, ये पिछली बार पक्का है, ये तो 100% है। उसकी मृत्यु तक तब तक नहीं आई जब तक ब्लेम ना लगा हो। जिसकी मकर राशि होती है बोलता हूँ भैया ब्लेम लग गया तुम्हारे पर, अभी बाकी है। और समाज में लगता है ब्लेम उसके ऊपर। ये मैंने पक्का देखा मकर राशि वालों, क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये है मकर राशि वालों को। नहीं सर, 10वें चंद्र भी होता है तो भी शायद ब्लेम होता है, मैंने ऐसे भी देखा। अच्छा, खैर उसका तो अनुभव नहीं आया, इसको चेक करेंगे। लेकिन मकर राशि का तो मैं देखा कि मकर भाव में चंद्र हो तो भी आज देखा है सर, या बुध लगन में आ जाए तब भी दे देता ब्लेम, तब तो 100% देगा, बुध लगन पे देता है। प्रदीप झा जी, हेलो प्रदीप जी, हेलो प्रदीप झा जी हमारे साथ शायद हैं, अब हम सोच रहे हैं उनके भी कोई व्यूज देते हैं। प्रदीप जी, हेलो प्रदीप जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ राहुल जी बताइए, आगे बताइए राहुल। हाँ बिल्कुल 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 वही चीज जो है बता रहे थे कि बुध का जो रोल है कि अगर बुध की यात्रा जिस तरफ जा रही है हमें उसको पकड़ना जरूरी है
जैसे कि देखिए क्या होता है, कलर में भी अगर आप देखेंगे तो बुध स्किन का कारक है जी। बुध स्किन का कारक है। अगर बुध जो है वो शुक्र की राशि में बैठा है, बृहस्पति की राशि में बैठे हुए हैं, तो आप देखेंगे कि कलर कहीं ना कहीं जो है फेयर होने के चांस बन जाते हैं। और अगर छठे भाव में कन्या राशि में बुध है तो हार्निया की शिकायत हो सकती है। समझ गया। मैंने एक चीज और देखी राहुल जी, ये कई कुंडली में देखने मिलता है, कई कुंडली में नहीं देखने मिलता। बुध अब किसी का अगर दूसरा है, चलित और लगन दोनों में, तो इंसान को पिता का सुख 32 से 35 साल तक ही मिलेगा। ये मैंने नहीं बोल सकते सर। मेरा चलित में बुध जा रहा है सेकंड हाउस में, मगर मेरे फादर अभी पिछले साल लगन भगवान ना करे, मैं कुछ लगन में ही बैठा हुआ है। नहीं, और वो भी नहीं, मेरा मतलब ये है, लगन में बुध किस जगह बैठा हुआ है? लगन का बुध लगन में बैठा हुआ है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ, दूसरे भाव का कह रहा हूँ मैं। अच्छा, मैं कह रहा हूँ दूसरे भाव में, अगर लग्न कुंडली में और चलित में दूसरे भाव में बुध है, अच्छा, तो मैंने ये देखा है कई कुंडलियों में। देखिए 100% सूत्र लग रहा तो एक अलग बात है, लेकिन मैंने कई जगह देखा है कि 32 एज तक ही पिता का सुख की प्राप्ति होती है, और उनके घर में कोई ना कोई म्यूजिकल खराब सामान, हारमोनियम, तबला, वीसीआर, वीसीडी जरूर नॉर्थ डायरेक्शन में पड़ा होता है। खोटे सिक्के वगैरह, उलझे हुए ऊन और चारपाई के जो निमाड़ होती हैं, ये सारे गोले, ये थर्ड हाउस में भी है सर। तब भी ये सब चीजें बाहर कर देनी चाहिए। बोलते हैं ना कि जितने उलझे हुए सामान आपके घर में रहेंगे, उतनी ही किस्मत आपकी जो है वो उलझी हुई रहेगी, आपके काम नहीं बनेंगे। अगर थर्ड हाउस बुध छठे है तो बिस्तर के नीचे या गद्दे के नीचे सिक्के पड़े होंगे या कंगा पड़ा होगा जी। बुध छठे है तो यही मैंने देखा है ज्यादातर। और कोई अनुभव बताइए राहुल जी, कोई अनुभव आपका आया हो? अब ऐसे अभी याद नहीं है, लेकिन ये है कि चीजें देखिए, बुध का मैंने एक चीज और देखी है, दिमाग में आएंगी। बुध की मैंने एक चीज और देखी है, बुध की। आज रोहित जी आए, इनसे पूछे ना, बहुत अच्छी चीज बताई थी रोहित जी ने, आज इनसे पूछा भी, ज्वाइन किया है। बुध की मैंने एक चीज आपको बता दूं कि बुध आपके, सपोज करिए बुध कहीं बैठा हुआ है, उसके ठीक पीछे कोई ग्रह बैठा हुआ है। जैसे बुध राहु से मिलके आ रहा है, ठीक है, चौथे भाव में राहु है, पंचम में बुध है सपोज करिए, और छठे में बृहस्पति है मान लीजिए। तो बुध आपके कहां से चल के आए? राहु से, और कहां जाएगा? गुरु पे। तो ऐसा इंसान बचपन में पढ़ाई में शरारतें करेगा, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ऐसे उसके में सीरियस आ जाएगी। क्या बुध अगर गुरु बैठा हुआ है चौथे में, बुध पंचमे में, छठे में राहु, तो बचपन में पढ़ाई में ठीक होगा, मिल रहा है राहु से, तो उसकी शरारतें पढ़ाई में धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएगी। जहां से बुध मिल के आ रहा हो, जहां बुध को जाना है, ये मैंने अक्सर ये चीजें मुझे देखने को मिली है कि जहां से आ रहा हो कहां जाना है। नहीं, ये तो खैर देखिए ये तो खैर है ही है। ग्रहों में हमें उसकी जो यात्रा है, ग्रहों के हर ग्रह की, अगर हम हर ग्रह की यात्रा को ठीक से देखें कि ग्रह कहाँ से आ रहा है और कहाँ जाना है उसको, तो आप समझिए कि हमें पिछले जन्म से लेकर के और अगले जन्म तक का पूरा से पता चल जाता है। जी बिल्कुल सही कि वो अगर आया है ना। जैसे कि होता क्या है ना, अब जैसे कि एक अभी बुध की बात चल रही है, तो एक अनुभव हमारा ये है कि 12 लग्नों में जो कन्या लगन है बुध की, इन लग्नों में मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस ज्यादा दिखा है। हमारा अपना अनुभव ये है, कन्या लग्न में ज्यादा दिखा है। रोहित जी नमस्कार, म्यूट कर लीजिए, म्यूट है आप, म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए। राम राम जी। आपको सुनने को बेताब थे हम लोग। नहीं, मैंने कुंडली डालनी है, वो कहाँ से डालनी है? आप बताइए, मैं डेट ऑफ बर्थ डालता हूँ, आप बताइए, मैं डेट ऑफ बर्थ इसमें कोशिश करता हूँ। एक मिनट। देख लूं, अगर हो जाए तो हो जाए शेयर।
आप वैसे बताएं, कोशिश करिए। 26/9 26। एक मिनट रोज जी एक मिनट। कोई बात नहीं भाई, मैं लेट हूँ। हाँ 26 26/9 हाँ 89 हाँ टाइम 11:37 AM अमृतसर। हाँ रोज जी बताइए जी। जी हेलो। कुंडली दिख रही है? कुंडली आगे सामने आ गई? आ गई है जी। जी जी बताइए। मैं ये कह रहा था, इस आदमी ने बड़ी राइज की है, इसके फादर ने और उसके बाद इसने खुद 2 भाइयों ने एक यूनिट लगाया है। ये बताइए क्या इसकी राइज उसकी शादी के बाद हुई है क्या? नहीं, फैक्ट्री शादी से पहले लग गई। अच्छा नहीं, प्रोग्रेस शादी के बाद ज्यादा प्रोग्रेस हुई है कम हुई है? ऑलरेडी मतलब मैं ये बोल सकता हूँ फैमिली में किसी चीज की कमी नहीं थी। शादी से 8-9 महीने पहले इन्होंने एक यूनिट लगाना शुरू किया था, वो लग चुका है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो लग चुका है। हाँ जी, और एक और वो यूनिट लगा रहे हैं। अच्छा एक्चुअली क्या है, मैंने इसलिए पूछा आपसे, राहु चौथे में जब भी मैंने देखा है, हाँ जी राहु चौथे का मैंने दो सिम्टम्स देखे हैं। एक सिम्टम्स तो ये देखा है कि इंसान की शादी जैसे ही होती है उसके बाद वो प्रोग्रेस शुरू करता है 2-3 साल बाद, ठीक है? बिल्कुल। दूसरा मैंने राहु चौथे का देखा है, उसके बाद कोई ना कोई मकान दुकान या कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर होगी जिसका सुख वो खुद नहीं भोगेगा, किराया आता रहता होगा उसके पास। ये नहीं, इसमें मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा। वो ये है कि प्रॉपर्टीज की कोई कमी नहीं है। हाँ एक स्पिनिंग मिल लोन पे दी हुई है, उसकी भी कोई कमी नहीं है। नहीं ये इंसान के पास मकान खूब है क्या, प्रॉपर्टी खूब है क्या? एक आधी प्रॉपर्टी तो इसके नाम जरूर होगी प्लांटर प्रॉपर्टी में। अच्छा ठीक है। हाँ जी ठीक। और बताइए आगे कुंडली वाला बता रहे थे, बताइए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये अभी और सूरज के पीरियड के बाद इसका स्ट्रक्चर और बढ़ेगा। मैंने इनको एक और यूनिट लगाने के लिए बोला है। अच्छा ठीक। मेरे हिसाब से सूरज का पीरियड भी अच्छा जाएगा, लेकिन इसके बाद जो एक और चंद्रमा का पीरियड आएगा वो इसका और प्रोग्रेस पीरियड होगा। मैंने इसको बोला 2024 के बाद जितने यूनिट लगाने लगाओ। और इसका जो कजन ब्रदर है उसको शुक्र का पीरियड लगा हुआ है कन्या लगन में। शुक्र उसका पंचम में बैठा हुआ है, उसका 2024 तक शुक्र है। दोनों काम सिस्टम बनाए, उसका शुक्र खत्म हो जाएगा, इसका चंद्रमा शुरू हो जाएगा। एक मिनट होगी, नीरू मैम ने हाथ उठाया था। नीरू मैम बताइए। नीरू मैम। हाँ जी सर। हाँ एक आपने कुंडली सही बनाई है सर, नमस्कार। ये इन्होंने मैं प्राशर से बनाई है, प्राशर मेरे सामने प्राशर से बनाई है। तो आपका राहु 4 आ गया ना सर? राहु 4 आ गया, राहु 3rd आ रहा है। राहु 4th है। नहीं, इसमें एक चलित में 3rd किसका है? नहीं, इसमें आपने जो राहु बढ़ा वो ट्रू का बढ़ा है, ट्रू। हाँ। इसमें राहु 2 मतलब कुंडली हम खोलते हैं, राहु के 2 नोट लिखे हुए हैं, उसपे एक ट्रू लिखा हुआ है और एक मैं समझ ट्रू का मतलब मैं कह रहा हूँ, मैं ट्रू का मतलब मैं आप सिंपल से बताइए। राहु 3rd चलित में राहु 3rd दिखा रहा है और 4th में दिखा है लग्न कुंडली में। 4th में है इसका, 3rd में नहीं है। ट्रू एंड मीना 2 नोट्स होते हैं इसके। मीना में वो चला जाएगा 3रे में, जो ट्रू में आएगा वो 4th में जाएगा। इनके साथ एक चीज बताइए। तो मकान हो गए ना इनके, देखो ना आप, राहु 3rd आ गया, शनि 2 आ गया। ठीक है, तो तभी तो प्रॉपर्टी आ गई ना इनके पास। बिल्कुल। हाँ तो ये कह रहे हैं तो प्रॉपर्टी भी देखो ना सर, प्रॉपर्टी तो शनि से देखेंगे ना। प्रॉपर्टी के घर का मालिक अपने घर को देख रहा है, चाहे वो 4th हाउस है। थोड़ा सा मेंटली परेशान तो राहु भी करेगा और शनि भी करेगा, लेकिन लग्जरी और प्रॉपर्टी इसकी बढ़ी जाएगी।
सर देखो ना, केतु 9th में आ जाएगा, हाँ 3rd में अगर राहु है तो इनके 2-3 घर तो होंगे, 3 घर होंगे इनके पास। इनके 2-3 घर हैं क्या? हाँ जी, अमृतसर में 1200 घर है, पानीपत में है, दिल्ली में है। नीरू में आपने कैसे कहा कि केतु 9th में 3 घर? सर वो बोलते हैं ना, राहु 3rd हो, केतु 9th में हो तो आदमी के पास 3 घर होंगे। केतु 3 को डिनोट करता है ना सर। हाँ, तो मैंने 2% मैंने जानता हूँ 2% को उनके 3 ही घर हैं, केतु 9th में है, इसलिए मैं पूछा। हाँ जी, 3 को डिनोट करता है ना। सर फिर राहु 3rd में आ गया तो वो हो गया ना, बंदा अमीर हो गया, उच्च का राहु बन गया वहाँ पे। ये इंसान बहुत करोड़पति अरबपति बता रहे हैं रोहित जी। हाँ जी, वो करोड़पति हो गया ना सर, फिर देखो ना करोड़पति तभी हुआ ना, राहु 3rd आ गया। नहीं तो राहु जिसके भी 3rd होगा करोड़पति होगा क्या? नहीं बिल्कुल ना, ये नहीं है। राहु 3rd में का सबसे ज्यादा की होता है, राहु 3rd में आने का आदमी कमांडिंग होता है, कमांडिंग। जितने जनरल कर्नल है हमारे यहाँ कुंडली देखे सभी के, उनका राहु 3रे होता है। मनमोहन सिंह जब भी प्राइम मिनिस्टर, मनमोहन सिंह मैम ये कह रही है कि राहु 3रे होगा तो इंसान संपन्न होगा, ये कह रहे हैं संपन्न होगा, ये कह रहे हैं। हाँ जी, प्रॉपर्टी तो देखो ना आप, 2nd में शनि बैठा है, 2nd में शनि बैठा हुआ है सर। ये बाहर गए हुए क्या, अमेरिका वगैरह? ये नहीं गया, यही पे है। हाँ, इनका ब्रदर होगा, बाहर। नहीं, रियल ब्रदर नहीं है, कजन इनका कोई दोस्त मेरा होगा सर, दोस्त। मेरी एक बात सुनो, इनकी बहनें हैं, 2 यूएसए में हैं, वेल सेटल्ड हैं, और जिसको जो मार्केटिंग करता है वो तो जाता ही रहता है, कभी जर्मनी कभी पुर्तगाल, वो तो जाता ही है। जाएंगे ना, ये भी जाएंगे तो अमेरिका ही सेटल होने जाएंगे। अगर ये शनि के उपाय करें, शनि से ये संबंध बनाए तो ये जाके अमेरिका में सेटल भी हो सकते हैं। सेटल होना ही नहीं है जी मैम सेटल होना ही क्यों है? नहीं, अगर वैसे करोड़पति है, इनको सेटल तो होना ही नहीं है। एक बार सब बोलेंगे कोई रहते हैं। रोहित जी को पहले कुंडली के बारे में बता दीजिए, वो ज्यादा अच्छा होगा। रोहित जी का कुंडली के बारे में कहने का मतलब ये है, सेटल होने का उसको है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है कि पेट्रोल पंप या कोई वेयर हाउस खरीदना 5, 10, 15, 20 करोड़, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको छोड़ दो। उन्होंने खोलना हो वो भी खोल सकते हैं, डजंट मैटर। मेरी एक बात समझो, क्योंकि जो इन्होंने रिसेंटली यूनिट लाया वो 275 करोड़ का है। ओके, जो यूनिट लगाया वो लगा के गया है सूरज, क्योंकि सूरज इनका 10th, 1 मिनट, हाँ 10th उसका लॉर्ड सूर्य मंगल 11वें में है जी, बढ़िया है, इसलिए मैंने बोला। हाँ, लेकिन बुध 11 में है, बुध 11 में है ना, तो बुध 11 वाला जीवन में कुछ ना कुछ गलतियां जरूर ही करता होगा, कुछ सिली मिस्टेक्स करते ही होंगे, जिससे इनको बाद में अफसोस होता है भाई मैंने ये क्यों कर दिया। बताइए रोहित जी। इसमें मैं श्योर नहीं हूँ, सीधी सी बात है, मैं ऑब्जर्व करूंगा। ये बंदा खुद ही बता सकता है। ये जीवन में छोटी छोटी गलतियां 34 साल तक, 34 साल के बाद थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, मगर ये अपनी 34 साल की एज तक जो है ना, छोटी छोटी गलतियां बहुत करते होंगे। ऐसे लोगों को अपने OTP बताते हुए मैंने सुना है। मैंने मैम इसको मार्केटिंग करने के लिए तो बोला ही नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, ठीक है। मार्केटिंग के लिए इसके मैंने कजन को बोला इसका कन्या लगन, क्योंकि कन्या लगन वाले मार्केटिंग परफेक्ट बंदे होते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कन्या लगन वाले अपनी जुबान का खाते हैं, ज्योतिषी बड़े अच्छे हो सकते हैं। तो रोहित जी आपके हिसाब से इंसान अरबपति क्यों है? क्या आपका फॉर्मूला क्या कह रहा है? आप बताइए क्यों अरबपति इंसान? मेरा सबसे पहले फार्मूला है, एक तो शुक्र 7वें है, अपने घर का, सॉरी 12वें है वो अपने घर का, बिल्कुल सर। उसके बाद उसके लक्ष्मी का कारण ये है, उसके बाद शनि का 4th तो उसको दे गया, चाहे वो चंद्रमा का मेंटल की तरफ करेगा, इसको लग्जरी बहुत बढ़ाएगा, ठीक है जी। उसके बाद जो 10th तो उसका सूरज है वो 11th में बैठ गया, जिससे आल्सो योगा, चंद्रमा अपने घर का, दिस इज योगा, मतलब इस कुंडली में योग है आगे बढ़ने के लिए। सही बात है जो मैं बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से आप हाँ, इसको जो पेरेंटल प्रॉपर्टी मिली है, एक मिनट सर, इसको पेरेंटल प्रॉपर्टी जो मिली है वो मिली है बृहस्पति के कारण। बृहस्पति जिसका भी अष्टम में होता है उसको बनी बनाई गद्दी ज्यादा जरूर मिलती है। ये बात सही कह रहे हैं, मेरे पास है और एक सूत्र है इसका, जब भी बृहस्पति 12वें हो उस बंदे के ऊपर लांछन लगता है, वो काम उसने किया नहीं होता। मैं इस पे ये कह सकता हूँ कि जो उसकी रिस्पेक्ट है उसको दाग लगता जरूर है। इसमें
पंडित कृष्ण कुमार जी ने, ईशान जी ने बोला हुआ है, अमरता प्रीतम जी के साथ उनकी एक बुक है, वो बोलते हैं कि 12वें घर का 8वें घर का बृहस्पति है वो, मतलब उसको, एक मिनट, 8वें घर के बृहस्पति को हमें येलो व्हाइट धागा लेना है, उसको हल्दी की गांठों में भिगोकर 8 बृहस्पतिवार लगातार पीपल पे बांधना है, इससे उसकी जो बदनामी है उससे बचा जाता है। दोबारा सर वो तो लाल किताब का उपाय है सर, ये लाल किताब का उपाय है जो आप बता रहे हो। हाँ बिल्कुल है, मैंने आपने सुने नहीं है। गुरु अष्टम में तो इनको मोटापा भी देगा, एक ना एक अष्टम का गुरु जो है ना एक प्रॉब्लम जरूर ही देता है। सारी अच्छाइयां देगा मगर एक प्रॉब्लम जरूर दे देगा, कुछ नहीं देगा तो मोटापा ही दे देगा। लेकिन श्रीधर जी ऐसे नहीं है, अष्टम में बृहस्पति बैठा जंगल में मंगल, वो तो सारी सुख देगा, जहाँ भी बैठेगा दरी बना देगा उसको। बिल्कुल जंगल में भी चला गया, बिल्कुल पक्का, बिल्कुल सही बात, सोना पैदा कर देगा सर। बिल्कुल एक एक करके बोलिए, आवाज सबकी मिक्स हो रही है, एक एक करके बोलेंगे, आवाज सबकी मिक्स हो रही है। मैं एक बात बोलूंगा रोहित जी, एक बात बोलना चाहूंगा मैं। इस कुंडली में मैंने देखा माला योग बन रहा है, मैं जिसकी कुंडली में माला योग देखा है उसको मैंने पैसा देखा है ज्यादातर। इनमें देखिए 8वें भाव से शुरू हो जाइए, 8, 9, 10, 11, 12, ओहो, ये माला योग इनका बन रहा है। माला योग मैंने कई ऐसे देखे हैं, अरबपति कुंडली निकलती रहती है, उनके माला योग होता है, धनी हो जाते हैं, कुछ भी घर बैठे ना माला योग में वो अरबपति हो जाते हैं, करोड़पति। तो इस कुंडली में सभी घरों में उसमें बैठे हुए राशि में 5 या 5 से ज्यादा घरों में एक साथ अगर हर टैक्स सिस्टम में बैठे हों ग्रह, तो माला योग होता है निर्माण। ये माला योग तिवारी जी पता क्या है, 9th में चंद्रमा बैठा है, 9th में चंद्रमा ना औकात से ज्यादा देता बंदे को। अच्छा। और रोहित जी एक चीज आपसे पूछना है, आवाज अगर मेरी आ रही रोहित जी तो एक चीज बताइएगा, कंफर्म करिएगा। रोहित जी मेरी आवाज आ रही है जी, आ रही है। मैं आपसे आ रही है जी। इस चीज में एक चीज बताइएगा, जो मेरा अनुभव आया है, ये इंसान मौत को धोखा देके वापस आया है? अभी नहीं आया, आएगा जरूर। ये 110% मौत को धोखा अभी नहीं आएगा। मैं बोल रहा हूँ ये जब बृहस्पति अष्टम में हो ना, मिस कॉल होती है लाइफ में। कन्या का मंगल मैंने हजारों कुंडलियों में देखा है, चाहे वो अमिताभ बच्चन की कुंडली हो, किसी में भी हो, कन्या का मंगल कुंडली में पड़ा हुआ है, ऐसा इंसान मौत को धोखा देके वापस आएगा, कहीं पड़ा हो कन्या का मंगल। ये मेरा अनुभव है, हो सकता है 10 कुंडली में ना लगे, लेकिन मैं इस फॉर्मूले को कभी छोड़ता नहीं हूँ। इंसान फादर है, बिल्कुल है जी। हाँ, बस से बृहस्पति बढ़िया दिखा रहा है जी। बृहस्पति क्या दिखा रहा है? बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। मैं एक बात बोलूंगा, बुक है त्रिक भवन की गाथा, अमृता प्रीतम जी ने लिखी हुई है। वो कभी इंग्लैंड गई थी, उसमें सारा कुछ है, वो ज्योतिष को मानती नहीं थी। त्रिक भवन की गाथा है 6, 8, 12 के ऊपर, ब्यूटीफुल बुक, सभी को पढ़नी चाहिए। बुक नाम बताइए सर। नाम त्रिक भवन की गाथा, त्रिक भवन की गाथा 6, 8, 12, पंडित कृष्ण कुमार। मैं आपको भेज देता हूँ उसकी क्लिप, 1 मिनट रुको। ज्योतिष चर्चा में उस बुक का क्लिप डाल दीजिए, थोड़ा सा फ्रंट पेज। ये ले, आपको आ रही पिक्चर? नहीं, आप व्हाट्सएप में डाल दीजिए, व्हाट्सएप में ज्योतिष चर्चा वाले ग्रुप में डाल दीजिए आप। हाँ कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। ये बुक ना पढ़ने वाली है। मेरी पिक्चर आ रही है आपको भाई? हाँ जी सर, हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। हाँ, ये बुक है, ठीक है जी। ये अमृता प्रीतम, समझ गया जी। हाँ, ये बुक लिखी हुई है पंडित कृष्ण कुमार ईशान, उनकी भी पिक्चर है। मतलब मजेदार बुक है, पढ़ने में मजा आता है। हाँ, ये है पंडित जी की। 6, 8, 12 पढ़ने में वैसे भी बहुत मजा आता है सर। मुझे बहुत मजा आता है 6, 8, 12 पढ़ने में। तो एक ही बताइए रोहित जी, मैं आपसे ये बताइएगा, जब भी अष्टम भाव में कोई ग्रह हो और दूसरे भाव में भी ग्रह हो, क्या आपने कोई कुंडली ऐसी देखी है जो दरिद्र रहा हो, पैसे में कमजोर रहा हो? कभी जीवन आप सब में से किसी ने कोई कुंडली देखी है? कौन सी जी?
अष्टम भाव में ग्रह हो और दूसरे भाव में ग्रह हो, पहला केस। दूसरा केस, अष्टम भाव में अस्त ग्रह हो और दूसरे भाव में ग्रह हो। क्या कभी आपने ऐसे इंसान को दरिद्र देखा है, पैसे में बहुत कमजोर देखा है? सर हाँ जी सर, अगर सेकंड में राहु हो तो कुछ भी हो, कुछ भी हो। मैं ऐसा कह रहा हूँ सेकंड में योग बन जाए। राहु केतु को तो एक हटा दीजिए, वो तो उसको छाया ग्रह मानते हैं। हम कह रहे हैं दूसरे भाव में ग्रह हो, राहु केतु हटा दीजिए, और अष्टम भाव में ग्रह हो। धन के लिए सबसे बेस्ट उपाय, धन के लिए सबसे बेस्ट बताया गया अष्टम भाव कहा गया है। अष्टम भाव में यदि चंद्रमा केतु बैठा हो, चंद्रमा केतु कहीं भी बैठा हो, ये मेरी अपनी रिसर्च है, कहीं भी बैठा हो वो आदमी को धनी बनाता है, ये बात पक्की है। सर लेकिन 2 नंबर का उसमें चंद्र 8 में तो नहीं, मैं बोल रहा हूँ राहु, मेरा फ्रेंड है अमृतसर में, वेल नोन ढाबा, सारे जानते ही होंगे। उसका चंद्रमा उसका राहु सेकंड हाउस में है और चंद्र केतु 12वीं सॉरी 8th हाउस में है। राहु दूसरे में, चंद्र केतु अष्टम में। मेरे पास बहुत कुंडली है जिनका चंद्र केतु अष्टम में। पैसा है अमृतसर का जो सबसे मशहूर ढाबा है ना, 4 ढाबे हैं वो उनके हैं। ये समझ लीजिए, मैंने ऐसा क्या कहा, दूसरे भाव में ग्रह हो, अष्टम भाव में ग्रह हो। मैं आपके कारण में आपका जवाब दे रहा था भाई। जी बताइए। बिल्कुल ठीक बोला आपने। ये मैंने देखा है ज्यादातर लोग पैसे में कमजोर नहीं होते हैं, चाहे पहले हो बाद में रहते हैं। अष्टम भाव में जितने ग्रह होंगे, जितने भी ग्रह होंगे, और दूसरे भाव में कोई भी ग्रह हो जाए, शत्रु कुछ भी हो, इंसान पैसे में बढ़ता ही जाएगा। लेकिन सर वो खुद का पैसा कमाएगा अगर राहु दूसरे पे आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ खुद का हो या चोरी करे, डाका डाले, हम धन की बात कर रहे हैं। सेकंड हाउस वैसे भी पुश्तैनी धन तो इकट्ठा वाला धन ही है। हाँ, इकट्ठा धन तो हो सकता है सर, लेकिन मतलब कंटिन्यू जो पैसा नहीं नॉर्मल आदमी कमाता है, रेगुलर इनकम वैसा है। जैसे मान लो पापा का था, आपने कर लिया। लेकिन सर दूसरों का पैसा होता है इसमें वैसे तो नहीं। मैं चलो मैं आप दोनों की बात कर रहा हूँ। जैसे क्या कि पापा के पास 4 बिजनेस है, कर लिया, आपको मिल गया, अलग बात है। नहीं, इसको एक ढाबा मिला था, 4 बनाए हैं इसमें। सर कहीं नहीं मिला हो, अगले का सर इसका मंगल बढ़िया होगा सर, इसका मंगल बढ़िया होगा अगर ढाबे से कमाए है ना। मंगल देखो इसका कहाँ पे बैठा है। कन्या लगन की कुंडली में मंगल तीसरे है उसका। हाँ जी, बस मंगल बढ़िया। नो कन्या लगन कन्या लगन की कुंडली में मंगल, जिस बंदे की मैं बात कर रहा हूँ ढाबे की, कन्या लगन में उसका मंगल 9 तो उसमें बैठ के तीसरे घर को देख रहा है। ओहो सर, पराक्रम तो करके ही कमाएगा ना, तीसरे घर में मंगल है। वो तो मेहनत तो उसने की है। मेहनत तो करेगा ही करेगा, वो बिना मेहनत के कोई भी काम हो, मेहनत तो करनी पड़ती है। जी। और तीसरे घर में है तो वैसे भी मेहनत कर लिया, मंगल है तो। वाइफ के नाम कोई बिजनेस नहीं होगा, मंगल के कारण इनकम। जिसकी आप कुंडली बता रहे हैं कि वाइफ के नाम कोई बिजनेस तो होगा नहीं, या वाइफ नौकरी में तो करती नहीं होगी। नहीं, वो सारे बिजनेस उसकी वाइफ पूरे ढाबे था, एक ढाबा जो मेन है उनका शहर में, वो सारा वही देखती है। उसके नाम बिजनेस है, उसके नाम बिजनेस कागज नाम है। मैं इसलिए कह रहा हूँ नहीं, जो बिजनेस भी मेरे अनुभव में जो आया है, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। हाँ जी, मेरे अनुभव में ये आया है कि जैसे इनकी देखिए चलित में खिसक गया है, चलित में केतु खिसक गया है, चलित कुंडली में। ठीक है। जिसके भी केतु 10th हाउस में होगा, वो इंसान धनु लगन को छोड़ के, ये मैंने कई लोगों को पहले बता चुका हूं, वाइफ शादी के बाद नौकरी छोड़ देगी, कमाती होगी, छोड़ देगी अर्निंग। अगर केतु 10th में है, वो शर्त ये है लगन और चलित दोनों में होना चाहिए। इनकी मैं देखा 10th में है, लेकिन चलित में निगाह पड़ी, चलित में खिसक गया, केतु 9th में आ गया। और जैसे इन्होंने कहा नीरू मैम ने कि इनके 3 मकान होने चाहिए, तो उसका मतलब केतु 9th वर्क कर रहा है। केतु, क्योंकि आदमी अर्निंग वाइफ, मैं ये बात बोलूंगा, प्रॉपर्टी की कोई बात नहीं है, प्रॉपर्टी वो जितनी मर्जी हो सकती है। प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा हूं मैं अर्निंग की बात कर रहा हूं। वाइफ उसकी जॉब नहीं, उसकी वाइफ जॉब नहीं करती ना, उसने की है। वो भी अमृतसर की बोल सकता हूँ, वेल नोन फैमिली से हैं। ठीक है, हाँ बस वही आ गया, राहु आ गया ना, ये केतु उसमें आ गया ना।
9th में। केतु 10th की ये पहचान है, ये वाइफ जॉब नहीं करेगी। ये 10th की पहचान आप बोल रहे हो? हाँ, केतु 10th की पहचान करेगी, छोड़ देगी। हेलो, हाँ बोलिए। हेलो, हाँ हेलो? जी, हाँ जी, हाँ जी भाई, बताइए। मतलब आप जो बोल रहे हो केतु 10th बोल रहे हैं या केतु 9th बोल रहे हैं? मैं जो वाइफ केतु की बात 10th की बात कर रहा हूँ, धनु लग्न को छोड़ के केतु 10th की बात कर रहा हूँ। इंसान, उसकी वाइफ जॉब छोड़ देती है, सर्विस के शादी के बाद 3-4 साल के अंदर छोड़ देती है कमाना, मतलब वो अर्निंग हैंड नहीं होती है, जॉब नहीं करती है। ये मैंने कई कुंडलियों में देखा है केतु 10th की। अब कहाँ तक सच है, कहाँ तक हो सकता है मेरे अनुभव में आया, वो आपके अनुभव में ना हो सकता है, लेकिन मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। आपने बताया, मैं बिल्कुल इसका ख्याल रखूंगा जी। योग तो बन के ही बनते हैं। मेरे को एक बंदे ने पूछा योग कैसे बनते हैं, मैं कहा योग खुद बनाने पड़ते, योग होते नहीं। रोहित जी, आपसे मैं बात पूछा था रहेगी, बुध का आप कोई ऐसी निशानी बताइए आपके पहचान में हो कि इस घर में बुध ये होगा, पहचान है आप क्या? 12वें घर में बुध, 12वें घर में बुध, सबसे पहले तो शैया सुख नहीं मिलता, नींद नहीं आती, सर में दर्द रहता है, वायलेंट। अच्छा, 12वें बुध, ठीक है। और यदि, हाँ, इसका एक सूत्र और भी है, यदि वो सूरज के साथ बैठा हुआ है तो ये दोष कम हो जाएगा 12वें बुध का। हाँ जी, जितने भी सुसाइड केस होंगे उनमें 2 चीजें देखनी चाहिए, बुध और चंद्रमा। ओके, ठीक है। वो दोनों ही खराब हो गए तो सुसाइड करेगा। सुसाइड में मैंने एक चीज और देखी है, सुसाइड में एक चीज मैंने एक और देखी है, छठे घर का स्वामी अगर 11वें चल जाएगा, छठे घर का स्वामी 11वें में चल जाएगा तो भी सुसाइड करता है इंसान। छठे घर का 11वें चले जाए और किसी पाप ग्रह की दृष्टि आ जाए तो इंसान सुसाइड कर लेगा। मेरा है जी शनि, भगवान ना करे कोई हो। कोई पाप ग्रह देख रहा है? पाप ग्रह देख रहा है? कोई पाप ग्रह देख रहा है? नहीं, पाप ग्रह कोई नहीं देख रहा। बस मेरे खुद पाप ग्रह देख, छठे गांव का स्वामी 11वें में जाओ, पाप ग्रह देख ले। तो मेरे पास कई कुंडलियां ऐसी है। अच्छा बताइए, आपसे क्यों पूछ रहा हूँ, मुझे किसने बताया था, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या सही है गलत है? 11वें किसी का गुरु है तो उसके परिवार में किसी ने सुसाइड किया होता है, क्या सही है गलत है? सर नहीं, ये ठीक नहीं है। नहीं, ये सूत्र बनता नहीं है, ये सूत्र नहीं बनता है। ये मुझे किसी ने बताया, तो मेरे अनुभव में नहीं आया, लेकिन मुझे किसी ने बताया कि 11वें गुरु है तो उसके परिवार में किसी ने सुसाइड किया होता है। तभी मैंने आपके सामने सूत्र रखा कि शायद आप लोग कंफर्म कर देंगे इस चीज को। नहीं, मेरी नजर में नहीं है। हाँ, तो फिर नहीं होगा। मैं तो हो सकता है मैंने देखी, मुझे पता लगा, मैंने आपसे बोला कि 11वें गुरु का ऐसा कहीं देखने को मिला है क्या? सर बुध 4वें बोलते हैं ऐसा। बुध क्या करें? बुध 4वें हो, 4th में, हाँ, तो तब बंदा सुसाइड या कोई फैमिली में होगा ऐसा कुछ। बुध चौथे हो। हाँ जी। जैसे गुरु 12वें है तो एक चीज और देखिए, गुरु 12वें की, पिता या पुत्र अपने अपने पिता की प्रॉपर्टी को बेच देता है। गुरु 12वें में है तो लड़का अपने पिता की प्रॉपर्टी को बेच कर नया घर ले लेगा, प्रॉपर्टी बेच देगा, या उसका पिता अपने पिता को बेच दिया हुआ उसने प्रॉपर्टी को। कंफर्म। हाँ जी सर, ऐसा तो होता है। ये कंफर्म योग है जी। हाँ, ये मैंने गुरु 12वें की निशानी देखी है, पक्की निशानी है गुरु 12वें की है। सर गुरु 12 में ऐसे भी होता है ना, फादर को लीवर या किडनी की प्रॉब्लम होगी। अच्छा, गुरु 12वें की मैं देखा नहीं, मैं जरूर अनुभव लिखूंगा, मैं तो बाद में अपने नोट्स खुद बनाता हूँ और कंफर्म करता रहता हूँ। अच्छा, बंदा ज्यादा बोलेगा। ये भी बनता है जी, बिल्कुल बोलते हैं गुरु 12वें हो। और उनको आशीर्वाद देते रहना चाहिए, उनको किसी को बद्दुआ नहीं देनी चाहिए, उनकी बद्दुआ लग जाती है। 8वां गुरु, 12वां गुरु है अगर तो मैं 8वें गुरु का भी बोल रहा हूँ, कभी भी किसी को बोलना नहीं चाहिए, वो ठीक हो जाता है। यदि आप ज्योतिषी हो, कि 8वें बुध वाले आदमी भी ज्योतिषी बनते हैं। 8वें गुरु का ये भी देखा है कि शादी के समय दादाजी नहीं होते, अगर होंगे तो 3 साल में डेथ हो जाएगी। क्या बोला आपने? शादी के 8वें गुरु में अगर होगा तो शादी के समय उसके दादाजी नहीं होंगे, अगर होंगे तो 3 साल के अंदर डेथ हो जाएगी 8वें गुरु के, या दादाजी शादी अटेंड नहीं कर पाते, दूसरे शहर में होंगे। ये भी मैंने देखा है जी। पर एक बात है इसमें, यदि 8वें घर में बृहस्पति आ जाए तो वो दादा और नाने की लंबी आयु का ठेकेदार होता है। उनके दादा और नाना दोनों हैं, उनके 90 साल की उम्र होके मरते हैं। ये बात मैं बहुत बार देखी है, 80, 85, 90। लेकिन शादी अटेंड नहीं कर पाते है क्या?
शादी के समय नहीं कर पाते वो सूत्र तो मैंने पहले आपको बोल दिया, आपने ठीक बोला है। हाँ, आपने अच्छा बोला है। गुरु 8वीं वाले की पहचान मैंने देखी है, गुरु 8वीं हो तो ये चीज मैंने देखी। और बुध 12वीं वाले की एक पहचान और बता दूं आपको, बुध 12वीं वाले के जब तक पिता जीवित रहेंगे तब तक काम चलता रहेगा, पिता की मृत्यु के बाद उसको आर्थिक संकट आ सकता है। अब कहाँ तक सही है गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं देखा दो सर सही है सर। वैसे भी ना बुध 12 में 17 साल की एज खराब होती है। हाँ, तो कोई दिक्कत आ जाती है। एक बृहस्पति 10 में, एक इसमें बुध 12 में। एक है बुध 12वीं में इंसान, वो इंसान करोड़पति था, पिता की मृत्यु के 2 साल बाद उसके पास 2000 रुपए तक नहीं बचे। ये हालत होगी उसकी। गुरु 11 भी एकदम पिता रहेंगे तो एकदम वो शेर रहेगा, पिता के मरते ही वो चीटी मारने की भी हिम्मत नहीं रहेगी उसके अंदर। ये भी सही बोल रहे हैं बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है आपने, ठीक बोला आप। गुरु 11 वाले को तो अपने पिता की फोटो रखनी चाहिए हमेशा जेब में। गुरु 11 वाले को हमेशा हाँ, उनकी यूज की हुई चीजें यूज करें या तांबे का कड़ा दाहिने हाथ में पहन लें। हाथ जोड़ लो आप। अगर फीमेल है तो भी 11 में कर लें, फीमेल है तो सर इनसे बहस मत करो। हाँ, नहीं करना चाहिए। तो पहले ही नमस्कार कर दो इनको। बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं वो तो सूरज 12वें हो तब भी करना चाहिए। सही में आपने भी कहा कि गुरु 11वें अगर तो दाएं हाथ में कड़ा पहन लो तांबे का, तो क्या अगर फीमेल है तो भी पहन ले दाएं में या बाएं में? नहीं, बाएं में नहीं पहनना चाहिए। बोलते हैं कि 3rd हाउस में जो है वो सूर्य की वो पहुंच जाती है रोशनी, तो वो 3rd से 11th को देखता है, तो इसका तांबे का कड़ा पहन ले। नहीं तो फीमेल है, फीमेल पहन सकती, फीमेल पहन सकती राइट हैंड में। 3rd में नहीं, अगर फीमेल है कोई स्त्री है तो कोई भी आपने गुरु 11वें का बोला ना? जी हाँ जी, गुरु 11वें का बोला ये चीज, तो उससे उसकी प्रोग्रेस शुरू हो जाती है। शनि का घर है ना, शनि का घर है ना वो। हाँ समझ गए, शनि का घर है। हाँ जी। शनि तो एक बात मैं और बोलता हूँ जी, मंगल दूसरे का आप क्या समझते हैं किसी भी लगन में? मंगल के बता रहा हूँ, मंगल के दूसरे की चीज बताता हूँ आपको। जो मेरे अनुभव में मंगल दूसरे का, ये मैं आपको एक चीज बताऊं जो वाकई आई है मेरे अनुभव में। मेरे अनुभव में यह आया मंगल दूसरे का, मकर राशि का अगर है, अगर मकर राशि का मंगल दूसरे स्त्री कुंडली में, तो पिता गाली देके बात करते हैं। अगर लड़की कुंडली में है तो चाचा गाली देके बात करते हैं। पक्का कंफर्म है ये चीज। अगर मकर राशि का मंगल दूसरे पड़ा हुआ है स्त्री कुंडली में, तो पिता गाली देके ही बात करता है, मतलब मुंह से उसके गाली निकलेगी। और लड़की कुंडली में जाकर की तो उसके चाचा गाली देके बात करते हैं। अब आप उसको चेक करिएगा। सर वैसे बंदा खुद गाली निकालेगा वो जिसका मंगल सेकंड में, वो एक अलग है, लेकिन ये मैंने मकर में देखा, मकर में ज्यादातर देखा ये चीज। मंगल कभी भी दूसरे भाव में हो, वो बंदा किसी की बात सुनता ही नहीं है, अपने तर्क से बात करता है, जिसके कारण वो अपने सारे रिलेशन खराब कर लेता है। पहले तो बात दूसरा कभी भी मंगल दूसरे बैठा हो, उसको अपनी जो स्टडी है उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता, सीधे बोल दो मुंह पे। और उसके बाद उसके मिसकैरेज भी होंगे, अबॉर्शन होगा, इसमें कुछ प्योर हो सकता है ना, उसको स्टडी का फायदा मिलेगा, उसके मिसकैरेज भी होंगे, और वो चापलूस पसंद बंदा होगा। कहने का मतलब है वो बोलता है कि बस मैं ठीक हूँ बाकी गलत है। जी नहीं आप बताएं। ठीक है सर, मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया। सर वैसे भी अपनी प्रॉपर्टी अपने भाई बहनों को दे देता है, पैसा अपने मायके में लुटाता है। अगर कुछ जगह मंगल दूसरे का ये देखा है, कुछ जगह, और कुछ जगह नहीं भी देखा। ससुराल संपन्न देखी है, कुछ जगह नहीं देखा, और कुछ जगह ससुराल संपन्न देखी है। मंगल लाइफ पार्टनर से दूरी होती है। मंगल दूसरे घर में हो, यदि लड़की का है तो उसके ससुराल बढ़ेगा कि उसका पेके की बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं किसी का भी हो। मैंने कुछ जगह देखी है ससुराल संपन्न, कुछ जगह देखी है नहीं देखी ससुराल संपन्न। अब देखूंगा कुछ राशि में क्या ऐसा है क्या मंगल दूसरे। ससुराल क्या बोला आपने? क्लियर नहीं आ रही। संपन्न उससे संपन्न होगी, उससे संपन्न होगी। नहीं, इस बात से मैं एग्री करूंगा। ये जब भी लड़के की या लड़के की शादी होगी, उसका जो मतलब अपना घर है तो दूसरे घर में जाएगा, तो वो घर उससे ज्यादा बेटर होगा, ये बात पक्की है। ये मैंने कई कुंडली में देखा है, ससुराल संपन्न। नहीं, बिल्कुल बात सही है जी, है। हाँ, ये चीज अच्छा लगा। बस इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, मतलब
बोलने से पहले सोचते नहीं है, जिसको मैं पंजाबी में बोलते हैं, मैं एक वर्ड बोल रहा हूँ, मतलब जो बोलते मुर्दा बोलने से कफन पाड़े, साढ़े पंजाबियों की कहावत है। मतलब हजम नहीं होती गाਲਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। हाँ, तो कहने का मतलब ਇਹੋ ਜਿਹੀ गल करते नहीं है, ਜਿਹੜੀਆਂ 99 उसकी पॉजिटिविटी है उसको खत्म कर देता है उसकी एक बात। सही बताया आपने, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये बात सही बताया आपने। लेकिन इसमें एक और भी है ना, इसमें प्रॉपर्टी भी आती है ऐसे बंदे को, दूसरों की प्रॉपर्टी हड़पने में रहता बंदा। मंगल दूसरा होता नहीं? हाँ जी सर, है, मैंने 2-3 देखी थी। अच्छा, चलो हमने आपका लिख लिया है, हमने भी लिख लिया है, मंगल दूसरा प्रॉपर्टी। हाँ जी जरूर, अपने भाई बहनों की प्रॉपर्टी यूज करता है और हड़पने की कोशिश करता सर। इसी तरह मंगल 5वां पैर में चोट देगा, मंगल 5वां पैर में चोट देगा, जरूर देगा, 200% देगा, मृत्यु से पहले दे देगा, 100% देगा पैर में चोट, चाहे रॉड पड़ी हो चाहे कुछ पड़ा हो। मंगल 5वें वाला के हेल्थ कभी ठीक नहीं रहेगी, शारीरिक कष्ट रहेगा उसको, लंबी चलने वाली बीमारी हो, शारीरिक कष्ट। मंगल यहाँ पे मिसकैरेज भी कराता है, स्टडी का भी नुकसान कराता है, बहुत कुछ करवाता है। मंगल 5वें घर में अच्छा नहीं होता, ये बात तो पक्की है। ये आप जो सूत्र बोल रहे हैं बढ़िया है। मंगल 5वें को तो मैं देखा हेल्थ प्रॉब्लम उसकी खराब ही रहेगी, जैसे चंद्रमा राहु हेल्थ प्रॉब्लम खराब रहेगी उसकी। इसी तरह मंगल पंचम, क्योंकि एक्चुअली क्या मैं बताऊं आपको रोहित जी, 5वां मंगल, 4था शनि, 7वां राहु पर्वल मार्केश होते हैं, 7वां राहु ऑपरेशन करा देगा, 7वां राहु, 5वां मंगल, 4था शनि, पक्की बात है आपका 7वां राहु ऑपरेशन पेट का कराएगा ही कराएगा, तभी मृत्यु आएगी उसकी, चाहे गॉल ब्लैडर का, स्टोन का, किसी का भी हो, करवा के मृत्यु आएगी उसकी। राहु 5 के घर में 4 शनि तो आता है, चौथे घर में शनि हो तब तो होता है सर। चौथा शनि भी कहा गया, चौथा शनि या 5वां मंगल या 7वां राहु, पर्वल मार्केश बोला गया है। पर्वल मार्केश कोई भी लग्न कुंडली हो, कुछ भी हो, चाहे शुक्र लगन, कन्या लगन की कुंडली में यदि मंगल केतु 9th हाउस में बैठे हुए हैं तो हेल्थ स्टेटस क्या होगा? क्या करें? केतु की महादशा में, हाँ केतु की महादशा में हेल्थ प्रॉब्लम क्या होगा? यहाँ मंगल अपनी राशि का आ गया। हेलो, नहीं, कन्या लगन में मंगल अपनी राशि को देख गया, 9th हाउस में बैठा हुआ मंगल केतु की एक आपको बता दें, एक चीज आपने बताया मंगल केतु की, मंगल केतु जिसकी कुंडली में होगा उसकी उम्र अपने भाइयों में सबसे ज्यादा होगी, वो अपने भाइयों के बाद उसकी डेथ होगी, चाहे छोटा भाई हो चाहे बड़ा भाई हो, कुछ भी हो। मंगल केतु की पहचान बता रहा हूँ। मंगल केतु की एक और पहचान है सर, जो मैं ऑब्जर्व की है थोड़ी सी, आपकी भी बात अच्छी लगी मेरे को। मंगल केतु का है कि कभी भी 9th हाउस में मंगल और केतु इकट्ठे बैठे हो तो उस बंदे को गोडे से मतलब नी से लेकर पांव तक कभी ना कभी चोट लगती है, यहाँ उसमें एक्सीडेंट हुआ होगा, उसमें रॉड पड़ी होगी, फ्रैक्चर हुआ होगा, ये पक्का है। कभी भी नीचे मंगल केतु इकट्ठा आ जाएगा तो एक्सीडेंट के प्रबल योग बनाता है ये। मतलब ये कहाँ नहीं तो उसके ब्रदर को हो जाएगा सर, ब्रदर को नहीं, मंगल केतु 9 में हो, सर 3rd में बैठा सर, 3rd में बैठा है, उसके रोड पड़ी थी मंगल केतु के। हाँ जी, मैं मंगल केतु युति में। और आप कह रहे हैं रोहित जी 9वें भाव की कह रहे हैं मंगल केतु? नहीं, मैं 9वें भाव नहीं, मंगल केतु कहीं भी बैठा हो तो ये योग बनने के चांसेस होते हैं। यदि मंगल केतु 9th हाउस में है या 8th हाउस में है या 6th हाउस में है तो ये प्रबल योग है एक्सीडेंट का। और मंगल केतु 12वें वाला भी, मंगल केतु वाला क्या अपनी पत्नी के कहने पे चलता है क्या? ऐसा कुछ है क्या? अपनी पत्नी की कहने पे चलता है क्या? मतलब पत्नी की हाँ में मिलाता है क्या? ऐसा कुछ है? ये डरता है पत्नी डोमिनेट करती है उसको, ऐसा कुछ है क्या? सर वो शुक्र 8वें करते हैं सर ऐसे लोग। वो तो जलती हुई लकड़ी का आ गया शुक्र 8वें को, तो मंगल केतु क्या? हाँ जी, मंगल केतु में ये तो देखा है अपने भाइयों से सबसे ज्यादा उम्र होगी उसकी, सबसे ज्यादा उम्र होगी। अगर उसका भाई जिंदा होगा तो वो बाद में जाएगा। मंगल यदि उसका भाई ना ही हो तो बात ही खत्म होगी, फिर क्या जाएगा? भाई अगर हो नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ यदि वो ब्रदर एंड सिस्टर हो तो, सिस्टर की नहीं, बड़ी बहन हो। वैसे ये कहा गया, मैंने भाइयों का कहा है, लेकिन चेक करते हैं भाइयों में हो ना हो। अभी मेरे पास एक कुंडली आई थी कोरोना में, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था और सबसे वो छोटा था घर में,
ये बड़ा, सबसे शायद बड़ा था वो घर में, और एडमिट हो गया था। तो मैंने उससे कहा, उनकी कुंडली आई, मैंने कहा भैया ये बच जाएंगे, 100% बच जाएंगे, वापस आ जाएंगे। मंगल केतु देखा था मैंने, इसकी मृत्यु अपने सब भाई बहनों के बाद में होगी इसकी, और वाकई वो इंसान घर आ गया ठीक हो गए। मैं केवल मंगल केतु देखा था, क्योंकि मैंने कुंडली में कई कुंडली में देखा भाइयों में सबसे ज्यादा उम्र उसकी बड़ी हो। अब बहनों में है या नहीं है ये चेक करूंगा कि बहनों के साथ भी ऐसा है या नहीं है मंगल केतु की। ठीक जी। हाँ। पर यदि बहन को प्रॉब्लम होगी तो वो उसमें एक बात मैं बोल सकता हूँ, या तो उसको सर्जरी को इसकी ऐसी हो जाएगी कि उसको मतलब उसकी डेथ हो जाएगी मेरे हिसाब से। मैंने एक आधी कुंडली में ये देखा, वो मंगल केतु 9th हाउस में है तो उसकी बहन को दुख भोगना पड़ता है। दूसरा जिसका बुध 12 में होता है उसकी बहन, बुआ, मासी, खास करके बहन कभी रोहित दोबारा रिपीट करिए। रोहित आपने सही बोला, अभी आपने बोला कि मंगल केतु साथ में तो उसकी बहन को दुख झेलना पड़ता है, ये बोला अभी आपने। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा। मेरे एकदम से दिमाग में एक कुंडली आ गई, उसकी बहन की बचपन में डेथ हो गई थी। आपने बिल्कुल सही बोला, मेरे दिमाग में आ गई वो चीज मंगल। और एक यदि बुध 12 में है तो उसकी बहन कभी सुखी नहीं होती। अच्छा चलिए, ये भी आप सूत्र देखो। नहीं मंगल केतु भाई तो मेरे दिमाग में आ गया, आपने बताया ना कि वो कहीं भी बैठा हो, मंगल केतु कहीं बैठा हो, बिल्कुल, मतलब कोई ना कोई बहन दुखी होगी, ये आप कह रहे हो ना। बिल्कुल। तो उस इसमें कभी भी आप देखना, बुध वाला भी आप इसका सूत्र लगा के देखना, 12वें है ना, उसकी हाँ। बहन दुखिया ही होती है, उसको प्रॉब्लम आती रहती है बेचारी को। उसके लिए उसको जो सिंपल सा उपाय है, उसको बोलो कि चलते पानी में घड़ा भरवा के है, बस। रेड बुक का परवाने वाला उपाय मैं सिर्फ यही कराता हूँ और कोई नहीं। क्या कराते हैं? घड़ा प्रवाह। हाँ, घड़े वाला उपाय। मतलब मैं बताता हूँ, मेरे पास एक दिन आए, वो कमिश्नर थे। तो वैसे मैं किसी इंडस्ट्रीज के पास बैठा हुआ तो हम बात कर रहे थे, वो बोले मेरे को ये प्रॉब्लम है, मैं कुछ हो जाता है। तो उस दिन बुधवार ही था, मैंने उनको बोला कि घड़ा परवाते जाए। अगले दिन उसका मेरे को फोन आया, यार मैं थोड़ा सा रिलैक्स हुआ हूँ। मैं कि साल में 4 बार कर दिया करो बस। हाँ, घड़ा नहर में ऊपर से नीचे नहीं फेंकना, प्रॉपर नीचे रखना, गार्ड के ऊपर थोड़ा सा आगे करना है, मतलब उसको बड़ी इज्जत के साथ पानी में छोड़ना, हमने फेंकना नहीं है। समझ गया। चलिए आपने वो अच्छा किया। अब किसी को विराम देते हैं ज्योतिष चर्चा को। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए। बोलिए रोहित जी बोलिए। हाँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप बुध 12वें का और क्या साइन देखते हैं प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए? बुध 12वें का तो मैंने ये देखा है कि पिता की मृत्यु के बाद इंसान के खराब भाग्य शुरू होता है। ऐसे में वो पिता की दी हुई अंगूठी पहन ले, बस वो पिता की पहनी हुई अंगूठी कोई ना कोई वो पहन ले, तभी उसका काम बनेगा, वरना उसका खराबी मैंने देखा है बुध 12वें का। तो मैंने 3-4 लोगों को देखा है। मैंने एक बंदे को, मैंने बड़े बंदे देखे जिनका बुध 12वें है। एक इंडस्ट्रियलिस्ट है जो सारे पंजाब में सीमेंट के पिलर्स होते हैं वो सप्लाई करते हैं, पेट्रोल पंप है, बहुत कुछ है, बुध 12वें, सूर्य बुध 12वें। अच्छा। और एक डॉक्टर है मेरे पास आता है, अमृतसर का लीडिंग डॉक्टर है जी, यंग, और उसका भी बुध 12वें है। मतलब कई बार मैं ये देखता हूँ कि बुध 12वें वाला प्रोफेशन, बुध 12वें प्रोफेशन को हिट करता नहीं है। अच्छा। इसके नीचे क्या सूत्र है, आप भी ढूंढो नक्षत्र का। दोबारा बोलिए सर इसमें बृहस्पति 4 होगा। हाँ जी, बृहस्पति 4 होगा उसका 4th हाउस में। मेरे को इतना याद नहीं है, मैं देख लूंगा। हाँ, एक मैंने डॉक्टर की बात की है। एक मेरा फ्रेंड है ऑस्ट्रेलिया में, उसकी पीआर है, बड़ा अच्छा काम कर रहा है, उसकी वाइफ है। और एक मेरा दोस्त है, वो काम करता है गिफ्ट आइटम का, उसका ही बुध 12वें है। बस ये है कि अनसर्टन बिजनेस में प्रॉब्लम जरूर आती है 3-4 साल बाद, ये बात पक्की। सर इसमें एक और चीज है, जो बंदा बाहर चला गया ना फॉरेन में, सर वो सेटल है बुध 12 में। अच्छा, बुध 12वें वाला 12वें हो गया, राहु 12 तो फॉरेन में सेटल हो जाएगा, बढ़िया होगा वो सर। नहीं, बुध 12 वाला बंदा, ये आपने बात ठीक आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही, सर आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही। 11वें का मालिक यदि रोहित जी आपकी आवाज प्रॉब्लम आ रही है, आपकी आवाज प्रॉब्लम आ रही है। मैं बोल रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ 11वें का जो मालिक है वो 12वें बैठा हुआ है और उसकी दशा लगी हुई है। कभी भी आदमी को इंडिया में काम नहीं करना चाहिए। यदि वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहा है तो बचेगा, इंडिया में पैसा लगाएगा तो मरेगा ही मरेगा। ये एक सूत्र
ये बुक की बात है। इसमें एक और सूत्र है ना सर, इसमें एक और सूत्र है, तो आप पुलिस या कुछ इसमें आप सर्विस कर। नीरू मैम क्या करें आप, क्या करें 11 सर पुलिस वगैरह में जैसे कोई बंदा है, लड़का है कोई 18, 19, 20 का जैसे भी है, जिसका राहु 12 हो, तो पुलिस में नौकरी कर ले वो। हाँ सही कह रहे हैं, या हॉस्पिटल में, बिल्कुल सही तो कह रहे हैं, उसका सेक्ट खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये हाँ, तो खत्म होता है, सही बोले हमने, सही बोले। पुलिस नौकरी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पागल खाना जेल खाना वाला स्थिति हो जाएगी। दवा खाना पागल खाना जेल खाना, दवा खाना बोला गया। दवा खाना पागल खाना जेल खाना। आपकी रोहित जी आवाज बिल्कुल प्रॉब्लम आ रही है, आपकी आवाज। चलो अब फिर आराम से अगली बार इस पे डिस्कशन करेंगे। चलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आप बड़े भाई हो, आप बड़े भाई हो। मैं लेट आया, मैं अपने गलती मानता हूँ। टाइम यही रखें, 8 बजे का रखें, 9 बजे का आप लोग थोड़ा सा कंसल्ट कर दीजिए, ज्यादा सही रहेगा। 8 बजे का रखें सर, 9 बजे ठीक है जी। ठीक है, चलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, नई चीजें सीखने को मिली। अगली बार फिर किसी नए विषय में बात करते हैं हम लोग। हेलो, नमस्कार। आपकी आवाज रोहित की प्रॉब्लम आ गई, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। धन्यवाद सर, नमस्कार। नमस्कार।